अभी क्या तुम्हारा फुल फ्लेज पढ़ना चालू हो गया क्या तुम्हारा? पढ़ाई क्या अभी भी ऐसा लिटिल लिटिल चालू है? ऐसा लिटिल लिटिल ही है, अभी तक तोड़ फोड़ चालू नहीं हुआ, प्यार मोहब्बत ही चालू है। उसमें भी क्या जान निकल रही है? उसमें भी बेटा ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरा दोस्त। चलिए गाइस, इन द लाइव स्ट्रीमिंग ऑडियो वीडियो चेक कर लीजिएगा एक बार। शुरू करते हैं फिर आज का लेक्चर। चलो हेमंत भाई शुरू करें। हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। चलो, जो आपने खाना खाया ना उसकी इज्जत करना और थोड़ा एनर्जी के साथ बोलना वापस एक बार, हाय गाइस गुड आफ्टरनून। यह बिना बात इंटर के बच्चों को आवाज में लगना चाहिए कि भाई साहब क्या कर रहे हैं, इनको कॉम्प्लेक्स आना चाहिए कि ऐसी क्या पढ़ाई कर ले, ठीक है ना? ओके सो दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे एक बहुत ही बढ़िया और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जिसका नाम था थ्योरी ऑफ डिमांड। कुछ याद है क्या आप लोगों को? यस सर। सो थ्योरी ऑफ डिमांड में हम लोग ने बात करी थी डिमांड क्या होता है। जरा कुछ एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि लॉस इन ट्रांजिट होने की पूरी पूरी संभावनाएं दिख रही है यहाँ पे। लॉस इन ट्रांजिट फ्रॉम फ्राइडे टू मंडे, बीच में का जो सफर है उसमें सब कुछ गायब हो गया होगा। तो एक बार क्विकली हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, रिकैप करते हैं कि अभी तक हमने क्या बातचीत करी। उसके बाद आज की कहानी हम लोग शुरू करते हैं। सो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग जो है बात कर रहे थे थ्योरी ऑफ डिमांड की। हम लोग ने सबसे पहले बात करी डिमांड होता क्या है। सो हमने क्या कहा, डिमांड मतलब क्या होता है? इट इज डिजायर, एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू पे। बराबर है? जब ये तीन बातें इकट्ठा होती है तो हम लोग कहते हैं मुबारक हो, डिमांड हुआ है। बराबर है कि नहीं? एकदम यस सर। डिमांड को हम लोग कैसे एक्सप्रेस करते हैं बच्चों? इन थ्री टर्म्स, क्वांटिटी, प्राइस एंड टाइम। सही है एकदम? यस। अब कुछ फैक्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं? डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं। देयर आर सर्टेन फैक्टर्स दैट डज व्हाट? इन्फ्लुएंस द डिमांड। सो ऐसे कौन से फैक्टर्स है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। सबसे पहले हम लोग ने बात करी अबाउट प्राइस ऑफ कमोडिटी। सो प्राइस ऑफ कमोडिटी में हमने क्या कहा? अदर थिंग्स बीइंग व्हाट? कांस्टेंट। As the price of the commodity rises, the quantity demanded for it what? Falls. And as the price falls, the quantity demanded what? Rises. Indicating an inverse relationship between price and quantity demanded. सही है एकदम? ये परफेक्ट है। सेकेंड पॉइंट हम लोग ने बात करा था अबाउट व्हाट? प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज। रिलेटेड कमोडिटीज में दो कमोडिटीज की बात हुई थी। वो दो कमोडिटीज कौन से थे? एक सब्स्टिट्यूट की बात करी थी और दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स थे। Substitutes मतलब either this or that, but complementary goods has to be consumed simultaneously together. बराबर है कि नहीं एकदम? यस सर। तो अपन यहां पे क्या देख रहे हैं कि भाई अगर रिलेटेड कमोडिटी है उसका प्राइस अगर चेंज होता है तो ओरिजिनल कमोडिटी की डिमांड अफेक्ट हो रही है। ओरिजिनल कमोडिटी का प्राइस वैसा का वैसा है दोस्तों। क्या बोला सर ने? ओरिजिनल कमोडिटी का प्राइस वैसा का वैसा है, बट क्या हुआ? रिलेटेड कमोडिटी का प्राइस चेंज होने के वजह से ओरिजिनल कमोडिटी की डिमांड चेंज हो रही है। तो उसमें हम लोग ने सबसे पहले जो है वो बात करी थी किसके बारे में? अबाउट सब्स्टिट्यूट्स। अब मुझे एक बात बताइए, थोड़ा अभी दिमाग पे स्ट्रेस आना चाहिए, लगे इस बुक में नहीं देखने का। थोड़ा दिमाग को आदत होनी चाहिए, सोचने की ताकत डेवलप होनी चाहिए, गिव अप मत करो। मुझे बताओ, अगर सब्स्टिट्यूट्स है, कौन से गुड्स है? सब्स्टिट्यूट्स है, अगर प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट अगर वो बढ़ जाती है तो डिमांड ऑफ ओरिजिनल कमोडिटी क्या होगी? क्या होगा? बढ़ेगी। सब लोग इसको सोच पा रहे हैं या बस ऑडियंस पोल के साथ जाना चाह रहे हो? सब लोग सोच पा रहे हैं ना इसको? प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट अगर बढ़ेगा तो डिमांड फॉर ओरिजिनल कमोडिटी। तो अपना दिमाग लगाओ, मैं कुछ भी करेगा। मैं बहुत कंफ्यूज करता हूं क्लास में, तो तुम ऐसा मत, सर ने ऐसा किया तो अपन ऐसा बोलेंगे, सर ने ऐसा किया, मैं बहुत डेंजर है मैं, ठीक है ना? मैं कुछ भी पूछ सकता हूं बट आप कुछ भी जवाब नहीं देंगे। सर आप कुछ भी पूछो, हम कुछ भी जवाब देंगे, ऐसा नहीं होता। मैं कुछ भी पूछ सकता हूं, आप सही सही जवाब देना। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट अगर कम हुआ तो डिमांड ऑफ ओरिजिनल कमोडिटी कम होगा। जम गया? तो सब्स्टिट्यूट्स में प्राइस और डिमांड की अगर बात करें तो रिलेशनशिप कैसा है दोस्तों?
डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अभी चलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के पास। बेटा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में हमने क्या बोला था कि अगर प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड अगर वो बढ़ जाता है तो डिमांड फॉर ओरिजिनल कमोडिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बराबर है कि नहीं? देख के मत बोलो बुक में, देख के नहीं बोलने का है। अपन क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। देखो ध्यान में रखना, रिवीजन वर्सेस री रीडिंग दोनों में अंतर होता है। रिवीजन मतलब अपन दिमाग से सोच के अपन बोल रहे हैं, उसको बोलते हैं रिवीजन। आप री रीडिंग मतलब क्या है, बुक में से देख के सिर्फ बोल दिया सर को, वो दिमाग के ऊपर स्ट्रेस नहीं आता, वो कभी जिंदगी में आप रजिस्टर जल्दी से कर नहीं पाओगे। समझ में आया आपको? तो जब आप बोलते हो ना कि मैं रिवीजन कर रहा हूं और बुक में देख देख के बोलते हो, तो एक्चुअली आपका दिमाग कुछ रजिस्टर नहीं कर रहा है, वो बस देख के जो देख रहे हो वही चीजें बोलता है वो। तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है, व्हाट आर वी डूइंग, यू शुड रिमेंबर इट वेरी क्लियरली। रिवीजन और री रीडिंग, समझ में आ रहा है डिफरेंस है दोनों में। तो अपन क्लास में जो रिवीजन कर रहे हैं, बुक में बिना देख के बोलने का क्या होगा, थोड़ा सर दुखेगा, थोड़ा जी घबराएगा, और मेरे को नहीं आ रहा, कुछ बात नहीं, घर जाके वापस एक बार उतना सा पार्ट पढ़ लेने का कि जो आज क्लास में रिवाइज किया मुझे नहीं आया, घर पे जाके काम क्या है, फिर उतना ही पार्ट जो आपको नहीं आया उसको रिवाइज करने का। समझ में आया? यह आदत अभी अगर आप स्टार्टिंग से ही लगा दोगे, आपको सीए फाउंडेशन का सिलेबस बिल्कुल भी बर्डनसम नहीं लगेगा। समझे क्या बात को? देखो एक दिन बहुत ज्यादा खाने से बॉडी बनेगी क्या? एक दिन खाना छोड़ने से एकदम पतले हो जाओगे क्या? थोड़ा थोड़ा रोजाना खाओगे तो हेल्दी शरीर रहेगा। वैसे ही थोड़ा थोड़ा रोज का जितना पढ़ना है, रोज का जितना होमवर्क है उतना करोगे तो आपका जो सीए फाउंडेशन का जो जर्नी है एकदम ऑसम तरीके से कवर हो जाएगा। फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होने की प्रोबेबिलिटी ये बढ़ सकती है आपकी। समझ में आ रहा है आपको? रोज का काम रोज करने का, इतना ध्यान में रखने का। ठीक है, सब्स्टिट्यूट्स के बारे में हमारा डिस्कशन हो चुका था। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पे बात कर रहे थे। प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट, बराबर बोल रहा हूं ना मैं? प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स अगर कम हो जाता है तो डिमांड ऑफ ओरिजिनल कमोडिटी बढ़ जाएगा, एंड वाइस वर्सा। परफेक्ट है एकदम, यस सर। थर्ड पॉइंट हम लोग बात कर रहे थे दोस्तों, इनकम ऑफ कंज्यूमर। इनकम कौन सी बात कर रहे थे, डिस्पोजेबल इनकम या टोटल इनकम? डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम मतलब क्या होता है, आफ्टर टैक्सेस और बिफोर टैक्सेस? आफ्टर टैक्सेस, क्योंकि टैक्सेस कंपलसरी गवर्नमेंट को पे करने का है मेरे को। सो मुझे बताओ, अगर मेरा डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगी। डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगा तो डिमांड कम हो जाएगी। बट बच्चों इसके अंदर एक्सेप्शन है, इसके अंदर एक्सेप्शन है दो, इसके कौन से, नेसेसिटी एंड इंफीरियर गुड्स। मतलब अगर मेरे पास बहुत पैसा है तो मैं 4-5 इंजेक्शन ले लूंगा, 10-15 बार खाना खा लूंगा? नहीं, जितना चाहिए उतना ही खाऊंगा। उसके बाद इंफीरियर गुड्स, अरे जब पैसा आएगा सर जेब में, सुपीरियर गुड्स प्रेफर करोगे या इंफीरियर गुड्स प्रेफर करोगे? सर कभी भी सर सुपीरियर गुड्स को प्रेफर करेंगे ना सर, तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? यस सर। तो ये थर्ड पॉइंट हो गया ना बेटा। फोर्थ पॉइंट हम लोग ने क्या पढ़ा था, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। जो चीजें इन ट्रेंड है, इन फैशन है, उसका डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जो चीज आउट ऑफ फैशन है, जिसका डिमांड नहीं है, उसका क्या करेंगे अपन, डिमांड कम करेंगे। तो टेस्ट, प्रेफरेंसेस, चॉइसेस के हिसाब से हम लोग काम करेंगे ना। आजकल लोग प्रेफर क्या कर रहे हैं बताओ मुझे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या आपने नॉर्मल पेट्रोल डीजल? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो डिमांड किसका बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। तो ऑटोमोबाइल कंपनीज ने कौन सी व्हीकल्स बनानी चाहिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। समझ में आ रहा है आपको? तो जिसका टेस्ट प्रेफरेंसेस है उसकी डिमांड ज्यादा होगी, तो बिजनेसमैन ने वही चीजों को ज्यादा प्रोड्यूस करना चाहिए ना। यस सर। इसके अंदर हम लोग ने 3 इफेक्ट हम लोग ने पढ़ लिए थे, बराबर है। चौथा इफेक्ट अपने को और पढ़ना बाकी है, बट एक एक बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे थे बैंड वैगन इफेक्ट के बारे में। अभी याद आ रहा बैंड वैगन इफेक्ट, पीछे डब्बे थे, बराबर है कि नहीं? तो क्या होता है बैंड वैगन इफेक्ट में, देखा देखी करना, ऐसा बोला था अपन ने। अगर राम ने किया तो श्याम भी करेगा, शर्मा ने किया तो वर्मा भी करेगा। बोलो हाँ या ना? सही बात है ना एकदम। तो उसके हिसाब से जब डिमांड इन्फ्लुएंस होती है तो इस इफेक्ट को हम लोग नाम देते हैं एज व्हाट, बैंड वैगन इफेक्ट। क्लियर है एकदम? सेकेंड पॉइंट हम लोग बात कर रहे हैं डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट मतलब क्या होता है दोस्तों, डेमोन्स्ट्रेशन मतलब हमने वो प्रोडक्ट को देखा, हमें वो पसंद आया और इसके लिए हमने उसे खरीदा, इसको क्या बोलेंगे अपन, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। एज सिंपल एज दैट, बराबर के नहीं? उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे स्नॉब इफेक्ट। स्नॉब इफेक्ट में हमने क्या बात करी थी, वो कंजम्पशन के ऊपर डिपेंडेंट है। किसके ऊपर डिपेंडेंट है दोस्तों, कंजम्पशन के ऊपर। हम कौन सी चीज को कंज्यूम करना चाहते हैं, जो एक्सक्लूसिव है। कौन से है जो एक्सक्लूसिव है, बराबर के नहीं? जो कॉमन
नहीं है, बराबर के नहीं। तो हम बस वही चीजें कंज्यूम करना चाहते हैं। समझ में आएगा बच्चों? अगर वो प्रोडक्ट कॉमन हो गया तो क्या करेंगे हम लोग? उसका कंजम्पशन करेंगे क्या? नहीं। हमने एग्जाम्पल किसका दिया था? ब्लैक वाटर का। हमने क्या बोला था उसमें? भाई लोग पहले नॉर्मल पानी का बॉटल पीना ऐसा, तो दैट वाज कंसिडर्ड एज अ प्रिविलेज। नाउ दिस वाटर बॉटल हैज बिकम व्हाट? वेरी कॉमन। सो नाउ वी विल ड्रिंक व्हाट? ब्लैक वाटर। तो ऐसे वजह से लोग डिमांड कर रहे हैं, तो उसके इफेक्ट को क्या नाम देंगे अपन? स्नॉब इफेक्ट। सही है एकदम? यस सर। अभी चलिए आते हैं आज की पढ़ाई। बेटा याद आ गया इतना जो हमने पढ़ा था पिछले 3 दिनों में, है ना? यस। तो ऐसा जब भी अपना ऐसा गैप हो जाता है तो हम लोग पहले अपनी जो गाड़ी है उसको ट्रैक पे लेके आएंगे और फिर अपनी जर्नी जो है वहां से आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए आज आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अभी अपन चौथा इफेक्ट के बारे में बात करेंगे, वो है वेबलिन इफेक्ट। अब हम लोग बात करेंगे वेबलिन इफेक्ट के बारे में। कभी सुना होगा आपने, ऊंचे लोग ऊंची पसंद। माणिक चंद की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मतलब एक आपने सुना होगा ना ऐसे, ऊंचे लोग ऊंची पसंद। सुना है क्या आपने ऐसा? तो ये जो डिमांड जो है ना, इन्फ्लुएंस होती है, बराबर। जो बड़े लोग बड़े चीजों की जो शौक रखते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? वेबलिन इफेक्ट बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन? वेबलिन इफेक्ट बोलते हैं उसको। बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी चीजों का, महंगे महंगे चीजों का शौक रखते हैं। क्या बोला सर ने? महंगे महंगे चीजों का शौक रखते हैं। उन्हें वो प्रोडक्ट पसंद क्यों आते हैं मालूम आपको? क्योंकि वो प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं और इसीलिए वो उसकी डिमांड करते हैं। समझ में आया आपको? नहीं, यकीन नहीं हो रहा सर ऐसे? चलिए अपन एक काम करते हैं, कुछ डिस्कस करते हैं। मैं आपको एक बढ़िया चीज दिखाता हूं। मैं आपको ये देखो, ये जो बैग है, हैंड बैग, महिलाएं कृपया ध्यान दीजिए, ये लुई विटॉन का ये एक हैंड बैग है दोस्तों। आप देख रहे हो ये कितने का है? ये ओनली 16,49,000 रे। क्या कर रहे तुम लोग ऐसा? चलो खरीदते हैं। वैरायटी देखो, ये बाकी वो डुप्लीकेट है। हाँ, वो ओरिजिनल का है। इधर वो देखेंगे, लुई व्यूटॉन ऑन द गो मोनोग्राम जायंट रिवर्स, 2,49,000 ओनली। क्या बात कर रहे हैं यार? ये देखो, नहीं ये डुप्लीकेट है ये। अरे बहुत बढ़िया है ऐसा एकदम। और कौन सा? ये देखो, ये भी एकदम बढ़िया, एकदम 2,21,000 का प्लस टैक्स भर देंगे। उसको क्या है, पहले 2 लाख तो आए बाद का बाद में देखें। अब मालिक मुझे ये बताइए, आप सोचते होंगे ना कि कौन बेवकूफी होगा 3.5 लाख का, 3 लाख का, 361 का ये बैग खरीद रहे हैं। हाँ, अरे 3-3, 4-4 लाख रुपए का बैग, हैंड बैग है बस। कौन खरीदता होगा? बड़े लोग। अरे अभी तक आपको यकीन नहीं हो रहा? देखो अभी अपन एक बैलेंसियागा, सुना है क्या कभी ब्रांड? बैलेंसियागा डिस्ट्रॉयड शूज, डिस्ट्रॉयड स्नीकर्स। अरे तुम देखो यार, $1850 का जूता है ये। कसला भारी जूता है ये। सो ये कितना है INR में, कितना आता है उसका वो? ये देखो, आ हा हा हा। अरे ठीक है, आप क्रेजी हो व्हाट? अरे $2,000 का जूता है ये। इसको अगर अपन खरीदने जाए तो रुको, उसको अपन है ना ऐसे सर्च करते हैं। ये डॉलर में आ रहा ना ये, तुम मैं स्पेलिंग ही भूल गया। बैलेंसियागा डिस्ट्रॉयड शूज INR
अभी ऐसे टाइम्स नाउ में आया ना CNN में ऐसे, बस क्या यार, अपन वो शूज लेंगे ना यार, स्नीकर हेड्स है ना तुम लोग, वो भी मान नहीं रहा, मेरे को भी दिखाना नहीं बोल रहा हो। नहीं दिखा रहा उसको, ठीक है दूसरे इस पे चलेंगे। हाँ कितना है वो, मात्र 1.44 lakhs गाइस, गाइस कम ऑन, अरे 1.5 लाख रुपए का जूता है, घर के साथ साथ तुम भी घर के बाहर जाओगे। अब मजाक नहीं हो रहा भाई, 1.5 लाख का जूता है ये। और सुनना है तुमको, और देखना है तुमको। अरे अभी अपन कचरे की थैली देखेंगे, बैलेंस से आएगा। क्या देखेंगे? It's with a trash pouch, a product inspired by a garbage bag. The price of the bag is only $1790, which is around 1,42,569. कचरे का थैली है बच्चा, ये देखो। क्रेजी हो व्हाट? 1.5 लाख रुपए का एक कचरे का थैली है दोस्त। पता भी है ऐसे कभी कुछ होता है करके ये ऐसे? अरे भैया, इससे और बहुत सारी चीजें ऐसी जो बहुत महंगी महंगी मिलती है, मतलब प्राइस इज टू मच, ठीक है ना। 1.5 लाख रुपए का कचरे का थैली। ये क्या है सर? ये कौन कौन खरीदता होगा सर? मतलब सही में खरीदते होंगे सर? इतने इतने भी अमीर होंगे कि 1.5 लाख रुपए की कचरे की थैली खरीदेंगे सर? खरीदते हैं लोग, समझ में आ रहा? आप बात को समझिए, खरीदते हैं लोग। ये जो होता है ना, इसको अपन क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? द वेबलिन इफेक्ट। देखो ये अगर सस्ते होते हैं ना तो कोई नहीं खरीदता इसको। ये इसका जो प्राइस है ना, प्राइस इज द फैक्टर जिसके वजह से इन चीजों की डिमांड हो रही है। अब अपन ने वो डिस्ट्रॉयड शूज देखे, मुझे बताओ, आप एक काम करना, आज एक्सपेरिमेंट करना, घर पे मम्मी पापा को दिखाना, पापा मेरे को ऐसे जूते लेने हैं, प्राइस भी मत बोलना बेटा, इतना मार खाएगा ना तू, इतना मार खाएगा, मतलब उसका कोई हिसाब नहीं। और फिर प्राइस बोलोगे तो मतलब फिर तो पूछेंगे गिर गया था क्या आज तू कहीं, वही जूतों से मारेंगे, या तो मार मार के ऐसे जूते बना देंगे आपके। बट सर फिर ऐसे खरीदते कौन है? तो जो हम लोग जो बात कर रहे हैं ना, ये है गुड्स, इनकी प्राइसेस बहुत ज्यादा होती है, और प्राइस ज्यादा होने के वजह से ये बड़े लोगों को अट्रैक्टिव लगते हैं। उनके फीचर्स या उनकी क्वालिटी के वजह से वो गुड्स को नहीं खरीदते, वो उनके प्राइसेस के वजह से खरीदते हैं। समझ में आ रहा है आपको? तो आप समझिए, ये जो लग्जरी फैशन ब्रांड्स के नाम पे जो प्रोडक्ट्स बेचते हैं ना, क्रिश्चियन डियोर, गुची, अरमानी, लुई विटॉन, बराबर, रोलेक्स, टैगुएर, बराबर के नहीं, कोच। रोलेक्स भी बहुत महंगा ब्रांड है भाई, रोलेक्स, टैगुएर। हाँ, अरे बेटा तू खरीदेंगा क्या 5-10 लाख की घड़ी? अरे तू खरीदेंगा क्या? हाँ, तो जब पैसा आएगा तब खरीदेंगा ना। पैसा आएगा तो बेटा मैं कचरे की थैली भी खरीदेंगा बेटा। सही बात है ना भाई? तो आप समझो, वही बात है। आप समझने की कोशिश कीजिए कि बड़े लोगों को ये प्रोडक्ट्स अट्रैक्टिव इसीलिए लगते हैं क्योंकि इनका प्राइस बहुत ज्यादा है, और फिर जब वो मार्केट में जब जाते हैं ना, तो उनको बहुत भारी लगता है कि देखो मेरे पास ये एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, इसीलिए लोग उनकी डिमांड करते हैं। समझ में आया आपको? सो दिस वॉज डिस्कवर्ड बाय सर थॉर्स्टीन वेबलिन, एन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट, एंड देयरफॉर दिस गुड्स आर नोन एज व्हाट? द वेबलिन इफेक्ट।
समझ में आया? इसको क्या बोलते हैं? वेबलिन इफेक्ट। क्योंकि ये अट्रैक्टिव क्यों होते हैं? ये क्योंकि ये महंगे होते हैं, इसके लिए इनकी प्राइसेस ज्यादा होती है, इसके लिए इनको बहुत मजा आता है। जितना महंगा होगा ना वो और खुश होते हैं वो। समझ में आया? आप समझिए। और जाहिर सी बात है ना, जब ये बड़े बड़े बिजनेसमैन आपको वो एक कोई किसी ने तो भी वो एक कोई तो भी अंबानीज में या किसी इतना सा कुछ तो भी एक पर्स था किसी का तो भी वर्थ क्रोर्स, बराबर ना? ऐसा भाई आप समझिए वो कोई भी फालतू चीज रहेगी बट उसका प्राइस टैग अगर ज्यादा है ना तो वो लोग उसको खरीदते हैं। और जो जियो इकोनॉमिस्ट और जो बिजनेसमैन ये समझ लिए ना बात को, समझो मेरी बात को, उन्होंने ये इसको कैपिटलाइज किया है। अब समझो ये बड़े बड़े ब्रांड्स पैदा कैसे हुए, ये पैदा कैसे हुए? उन्होंने देखा, मान लो अगर मैं ये बिग ब्रांड ओनर है मैं, तो मैंने देखा कि बाजार में जो है ना बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है खर्चा करने के लिए, उनको पता नहीं कि कहां खर्चा करें। इतना पैसा है कि खर्चा करेंगे तो भी उनके पास बहुत पैसा है। तो अब बड़े बड़े बिजनेसमैन ने क्या किया, ये गुची, अरमानी, फेरारी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, ये सब ऐसे महंगे में गाड़ियां क्यों बेचने लग गए, ये महंगे में कपड़े क्यों बेचने लग गए? क्योंकि उनको एक अलग सेगमेंट क्रिएट करना था, एक्सक्लूसिविटी क्रिएट करनी थी। तो चीज है वही, बराबर के नहीं, बट क्या करा फिर? उसका प्राइस टैग बढ़ा दिया। तो फिर लोगों में कैसा हो गया, दिस इज एक्सपेंसिव, तो फिर लोग उसको इज्जत देने लग गए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज वेबलिन इफेक्ट करके, बराबर है? सो दोनों में डिफरेंस क्या है, स्नॉब इफेक्ट और वेबलिन इफेक्ट में? स्नॉब इफेक्ट में हम लोग दोस्तों कंजम्पशन की बात करते हैं। अगर उसको सब लोग कंज्यूम कर रहे हैं ना, समझ रहे बात को, सब लोग कंज्यूम कर रहे हैं ना उसको, तो क्या हो जाएगा, वो कॉमन हो जाएगा। तो फिर लोग उसका कंजम्पशन नहीं करेंगे। जब तक वो अनकॉमन है तब तक लोग क्या करेंगे, उसको कंज्यूम करेंगे। जैसे पहले अपन चाय कॉफी पीने के लिए जाते थे नॉर्मल अपने ठेले पे, फिर क्या हुआ, स्टारबक्स आया। तो एक टाइम था जब स्टारबक्स आया ना, तो जब लोग स्टारबक्स की कॉफी पीने जाते थे ना, तो आप लोग तो जानते होंगे, आपके दोस्त या आप खुद भी स्नैपचैट पे या इंस्टाग्राम पे आप स्टोरीज वोरीज डालते हो आप लोग एट स्टारबक्स आपके नाम के साथ। आप लोग काय को डालते हो स्टारबक्स? बिकॉज आपको पता है कि ये अनकॉमन है, कोई भी नहीं आता यहां पे। मैं आया हूं, मैं 450 रुपए का कॉफी पीने के लिए। समझ में आएगा आपको? फिर अगले 4 दिन उसमें पानी भर भर के लोगों के सामने स्टाइल मारेगा वही कप यूज करके। बट कोई बात नहीं, आप समझिए वो स्टारबक्स का आपने स्नैपचैट पे या इंस्टाग्राम पे क्यों डाला आपने? अनकॉमन है इसके लिए। आप समझिए अगर सब लोग स्टारबक्स जाने लग गए तो आप क्या करोगे? छोड़ना यार, कोई भी आता है यार आजकल स्टारबक्स, मैं नहीं जा रहा वहां पे। फिर कोई नया कॉफी ब्रांड आएगा, कोई नया कॉफी शॉप आएगा, वो और प्राइसेस ज्यादा करेगा, फिर लोग क्या बोलेंगे, चलो अपन वहां जाएंगे। आप समझ रहे हैं बात को? तो जब कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो उस इफेक्ट को क्या नाम देंगे अपन? स्नॉब इफेक्ट। बट प्राइसेस की अगर बात करें, भाई वो स्टारबक्स की कॉफी महंगी है, इसके लिए मैं वो पी रहा हूं। भाई आप समझिए बात को, ये जो मैं कॉफी है ना मेरे पास इधर, कसम से बता रहा हूं मैं, ये जो कॉफी मैं पीता हूं ये आती है 20 रुपए की। सेम ब्लैक कॉफी, आई ड्रिंक ओनली ब्लैक कॉफी, सेम ब्लैक कॉफी अमेरिकानो जिसको बोलते, मैं अगर स्टारबक्स में भी पीऊंगा ना सेम ही टेस्ट आएगा बेटा। ब्लैक कॉफी में कुछ टेस्ट नहीं अलग। समझ में आया आपको? सेम टेस्ट आएगा दोनों का, पर वहां पे वो चार्ज करेगा 500 रुपए प्लस टैक्स। अब बताओ 20 रुपए वर्सेस 500 रुपए, 20 रुपए वर्सेस 500 रुपए, क्या करना? बट लोग 500 वाला क्यों जाएंगे पीने के लिए? वेबलिन इफेक्ट, महंगा है इसके लिए। समझ में आ रहा है क्या आपको? तो ये जो है ना, ये आपको समझना है बिजनेस, कि आप अगर आपके प्रोडक्ट के प्राइसेस चार्ज करो तो भी आपके प्रोडक्ट की डिमांड हो सकती है, कीपिंग इन माइंड द स्नॉब और वेबलिन इफेक्ट। समझ में आएगा आपको? बोलो हाँ या ना? मजा आ गया? एग्जाम में एमसीक्यू आया, आपको डिफाइन किया जाएगा कि क्या हो रहा है करके, और 4 आपको ऑप्शंस होंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट इज इन ऑपरेशन। तो आपको 4 ऑप्शन कौन से होंगे? बैंड वैगन, डेमोन्स्ट्रेशन, वेबलिन एंड स्नॉब इफेक्ट। तो आपको समझ में आना चाहिए, प्राइजेस के वजह से डिमांड हो रही है वेबलिन इफेक्ट, अनकॉमन है इसके लिए डिमांड हो रही है, जो देखा अच्छा लगा इसके लिए डिमांड हुई है। अरे बोलो भाई, हाँ, और उसके बाद इसने किया तो उसने भी किया। समझ में आया आपको? तो ऐसा आपको वो केस डिफाइन करेंगे और उसमें के 4 इफेक्ट कौन से वो आपको पता होने चाहिए। समझ में आया? बोलो आया ना? यस सर। शैल वी प्रोसीड? आपको मैं बता दूं कि मेरा एक दोस्त है, कपड़े की दुकान है उसकी,
ठीक है ना, क्या है उसकी, कपड़े की ब्राइडल डिजाइनर वेयर्स के नाम से, मतलब ऐसा नाम वो नहीं है, अलग नाम है, नाम नहीं बोलूंगा अभी। ब्राइडल डिजाइनर वेयर्स, लहंगे और ये वो ऐसा लाता कहां से, सूरत, कोलकाता, जयपुर, यहां वहां से शॉपिंग करके लाता। मजाक नहीं कर रहा हूं, 18,000 रुपए, 20,000 रुपए, 25,000 रुपए के ड्रेस खरीदी रेट है उसका, क्या परचेस प्राइस है उसका। जब वही चीज वो बेचता है ना, वो कितने में बेचता है, वो 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपए में। 4 लाख का लहंगा है ये, 5 लाख का। और लोग जो बड़े बड़े जो क्लाइंट है उसके पास, बड़ा शोरूम है उसका, ठीक है ना, वहां शोरूम की चकाचौंध देख के, अरे लोग शादी का लहंगा 5-5, 10-10 लाख का खरीदते। उसका रेट कितना, परचेस प्राइस कितना, 30,000 एंड 40,000, एट द मोस्ट 50,000। बट वाई डू पीपल बाय? बिकॉज इट इज एक्सपेंसिव। दिस इज वॉट यू हैव टू लर्न एज अ बिजनेसमैन। मैं तुमको ऐसा, अपन ठीक है मस्ती मजाक में ये सब कर रहे हैं, ओके गुड, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम लोग यहां पे एज अ बिजनेस, देखो अपन एक तो फ्यूचर में बिजनेस करेंगे या बिजनेस एडवाइजर बनेंगे, बराबर है कि नहीं? तो अगर आपका क्लाइंट आपके पास आया, बोलेगा सर मैं बिजनेस कैसे ग्रो करूं, तो ये ज्ञान दो उसको। देख तू प्राइस बढ़ा के तो देख, हर बार प्राइस बढ़ाना खराब नहीं होता है, कभी कभी अच्छा भी होता है। समझ में आया आपको? जो एक क्लाइंट से, मतलब आप इतने सारे क्लाइंट को कैटर करोगे और फिर आप इतना पैसा कमाओगे, भाई तू प्राइस बढ़ा दे, एक तेरा प्रोडक्ट बिक गया, खत्म है ना बात। समझ में आया आपको? तो ऐसा ये टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में ये 4 अलग अलग इफेक्ट की बात हो रही है। आई होप आपको समझ में आया। वैल्यू एडिशन हो रहा है, कुछ नया सीखने मिल रहा है आपको? यस, ये सब चीजें आपको समझना है। कोई भी अगर अपना प्रोडक्ट महंगे में बेचता है ना, तो ऐसा नाम मत रखो, उसके पीछे का इकोनॉमिक्स समझो। हम लोग है ना बिजनेस के स्टूडेंट्स है। समझ में आया आपको? अपन को हर एक चीज में बिजनेस दिखना चाहिए। आगे बढ़ते चलो। ये बैग खरीदेंगे ना भाई 1.5 लाख का? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी बच्चों बात करेंगे, अभी लोग जूते भी तो खरीदते हैं ना, जॉर्डन्स। अगर आप जूतों के शौकीन रहो तो लोग 25-30 हजार के जूते भी खरीदते, लोग 80-80 हजार के जूते भी खरीदते लोग। मजाक नहीं कर रहा हूं, बिकॉज इट इज एक्सपेंसिव। ऐसा है वो बात। चलिए अभी बात करेंगे दोस्तों, कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन। अच्छा है ना ये सब्जेक्ट? कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन, ठीक है। सो क्या हो रहा है दोस्तों, कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन में बातें करते हैं। पहले एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग व्हाट, फिर उसके बाद हम लोग उसको स्टडी करेंगे। सो कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग व्हाट, फ्यूचर प्राइसेस, इनकम, ये आप ध्यान में रखिएगा। फ्यूचर प्राइसेस, इनकम, सप्लाई कंडीशंस एटसेट्रा, दे इन्फ्लुएंस व्हाट, करंट डिमांड, ऐसा बोलता है। सो फ्यूचर प्राइसेस के बारे में बात कर रहे हैं। कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन अबाउट व्हाट, फ्यूचर प्राइसेस, फ्यूचर प्राइसेस, कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन अबाउट व्हाट, फ्यूचर प्राइसेस। फ्यूचर में रेट क्या होगा, फ्यूचर में प्राइस क्या होगा, दैट इज गोइंग टू इन्फ्लुएंस योर करंट डिमांड। ठीक है, ध्यान से समझना, मुझे जवाब देना। बच्चों अगर फॉर एग्जाम्पल आपको लगता है कि अभी आने वाले समय में गोल्ड जो है, इसका प्राइस जो है वो और बढ़ेगा, ये ईरान इजराइल का वॉर हो रहा है, ये रशिया यूक्रेन मान नहीं रहे, बराबर है कि नहीं, तो भाई ऐसा वॉर लाइक सिचुएशन हो रहा है, फिर मुझे बताइए दोस्तों, अगर अपने को ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपन कि यार सोना जो है ना, गोल्ड जो है ना, ये और महंगा होगा, ये गोल्ड प्राइसेस और बढ़ेंगे, तो मुझे बताइए आप क्या करोगे? अब भी गोल्ड की डिमांड क्या करोगे? खरीदी करेंगे या नहीं खरीदी करेंगे? मतलब अभी इस मोमेंट पे अगर मैं यहां पे आता हूं और यहां पे मैं लिखता हूं गोल्ड रेट टुडे, ठीक है, और अपने को यहां पे देखो 74,760, अरे बहुत जोरदार बढ़ा है गोल्ड का रेट एकदम, मतलब बाय गॉड मजा ही आ गया। मतलब एक किधर अपन चलते हैं अभी, मार्च 1, आज से 1 महीना पहले ना, 1 महीना पहले 67,000 था भाव, आज जो रेट है उसका वो कितना हो गया, 74, और एक रात में तो 1,000 रुपए ऊपर बढ़ के नीचे भी आया था वो विद इन जस्ट, वो ईरान ने इजराइल पे अटैक किया, फिर वो बोला वैसे वैसे, तो डायरेक्ट 1,000 रुपए ऊपर गया था।
तो चलो 67 से 74 मतलब कितना 4 5 6 7 7,000 रुपए बढ़ गया है। अभी आप मुझे बताइए आपको क्या लग रहा है कि गोल्ड रेट जो है क्या होगा और फ्यूचर में बढ़ेगा। तो अभी अपन क्या करें, इसका बाय करें क्या? हाँ बाय करें क्या, बोलो बाय करें अपन। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है फ्यूचर में क्या हो रहा है उसका। हेलो, हाँ आपको क्या लगेगा फ्यूचर में प्राइजेस और बढ़ेंगे। इसके लिए आप अभी करंट डिमांड क्या कर रहे हो, आप बढ़ा रहे हो ना उसकी, आप डिमांड क्या कर रहे हो उसकी, और फ्यूचर में सॉरी प्राइस बढ़ेगी, इसके लिए करंट डिमांड आप क्या कर रहे हो, बढ़ा देंगे। बट आपको लग रहा है अभी अरे सर ये जो है ना सर एक बबल था बस, अभी देखो 75 से 74 आ गया ना, अभी तो और गिरेगा सर, अभी और गिरेगा। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में इसकी प्राइस जो है वो गिरेगी तो आपकी करंट डिमांड कम हो जाएगी, बोलेगा अभी नहीं खरीदना, अभी तो ये और गिरेगा, अभी तो और गिरेगा। समझ में आएगा आपको? तो आप मुझे बताइए डिमांड किस वजह से अफेक्ट हुई? करंट प्राइस चेंज हुआ कुछ नहीं, बट आपका एक्सपेक्टेशन था, एक्सपेक्टेशन की वजह से आपने क्या कर दिया, डिमांड कम ज्यादा आपने करी। तो अगर मैं यहां पे ऐसे लिखूं एफपी, व्हाट इज एफपी बेटा? फ्यूचर प्राइस। अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि फ्यूचर प्राइस ज्यादा होगी तो करंट डिमांड आप क्या करोगे बताओ? करंट डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। सही है एकदम। अगर आपको लगता है कि फ्यूचर प्राइस कम होगी, फ्यूचर में वो प्रोडक्ट सस्ते में मिलेगा, तो करंट डिमांड क्या कर दोगे, करंट डिमांड भी कम करेंगे। क्योंकि अभी क्यों खरीदे जब फ्यूचर में सस्ते में मिलेगा, अभी खरीद क्योंकि फ्यूचर में महंगा मिलेगा। समझ में आया क्या बात को? यस सर, वेरी सिंपल। सेकेंड पॉइंट हमने क्या बोला, इनकम। वापस से कंफ्यूज मत होना, करंट इनकम वर्सेस फ्यूचर इनकम की बात हो रही है। अगर मेरी इनकम बढ़ गई, अभी ध्यान से सुनना, कोई भी मस्ती नहीं करेगा। अगर मेरी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ गई तो मेरी डिमांड बढ़ेगी, बोलो हाँ कि ना? बट अगर मैं अभी किसकी बात कर रहा हूं, आप समझ रहे क्या? एक्सपेक्टेशन की बात कर रहा हूं। एक्सपेक्टेशन अबाउट इनकम की बात हो रही है। ये समझा क्या बात को? नहीं समझा आप लोगों को? आप जबरदस्ती यहां बोल रहे हो, नहीं समझा ना? नहीं समझा ना? देखो ध्यान से सुनो भाई, दो इनकम की दो बातें करी हमने। कौन सी दो बातें करी बोलो? इनकम की दो बातें करी। एक डिस्पोजेबल इनकम, जो अब भी मेरे पास है रे पैसा, बोलना कुछ तो भी, आई हैव द मनी विथ मी राइट हियर राइट नाउ। और ये अभी जो मेरे हाथ में जो पैसा है वो बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, तो मेरा खर्चा भी बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, क्योंकि पैसा है ना भाई मेरे पास। अरे बोलना बेटा, पैसा है मेरे पास। समझ में आएगा आपको? अगर मेरे पास हाथ में अभी पैसा नहीं है तो डिमांड कम होगी, पैसा अगर अब भी हाथ में है तो डिमांड ज्यादा होगी। ये बात समझ में आ गया? बट अब यहां पे ट्यून चेंज मामा। अभी क्या हो रहा है यहां पे, अपन बात कर रहे हैं अबाउट एक्सपेक्टेशन। किसकी बात कर रहे हैं? अबाउट एक्सपेक्टेशन की बात कर रहे हैं अपन। अगर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि बाय मंथ एंड, भाई मेरे को ऐसा लग रहा है भाई मंथ एंड में मेरे को है ना अचानक धन लाभ का योग है, मेरे राशि में लिखा हुआ है। हॉरोस्कोप वगैरह देखते हैं आप लोग? देखा मत करो, वेस्ट होता है। बट कभी अगर आपने गलती से देख लिया तो हॉरोस्कोप वाले बोलते हैं अचानक धन लाभ का योग है। मतलब क्या लिखा है? पैसे आ सकते हैं आपको। तो भाई मेरे को ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि मेरे को भाई मंथ एंड 1-2 लाख रुपए आ जाएंगे, मेरे को आ जाएंगे 2 लाख रुपए। फिर अभी क्या करूं मैं? क्या करूंगा? डिमांड कम करूंगा, ज्यादा करूंगा? अभी से खर्चा करना चालू कर दूंगा ना। अरे भाई अभी से चलो बुकिंग करते हैं अपन दोस्तों, चलो ट्रिप पे चलते हैं। अरे चलो यार, अरे पैसे, अरे मेरे को मंथ एंड में आने वाले पैसे तब लौटा दूंगा, तो अभी चलना है यार। समझ में आ रहा है? जब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मेरे पास पैसे आने वाले हैं तो भाई मंथ एंड पे दे दूंगा, अभी तू भर दे। मैं खर्चे बढ़ा दूंगा ना मेरे, क्योंकि अभी मेरे पास हाथ में पैसा नहीं है। बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मेरी फ्यूचर में जो इनकम है वो बढ़ेगी, तो भाई अभी कर लेना खर्चा, क्या फर्क पड़ रहा है? समझ में आएगा आपको? यस सर। अदर वे राउंड, ऑपोजिट। भाई ऐसा लग रहा है फ्यूचर में अपनी इनकम जो है वो डाउन होने वाली है भैया।
फ्यूचर में अपने को जो है ऐसा लग रहा है कि अपनी इनकम जो है वो डाउन होने वाली है, अपना प्रोडक्ट कोई डिमांड नहीं कर रहे। अब मान लो मैं चॉकलेट बेच रहा हूं, बराबर, मैं चॉकलेट बेच रहा हूं, चिप्स बेच रहा हूं, है ना, किराने माल का दुकान है मेरा, चॉकलेट, चिप्स, टॉफीज, आइसक्रीम्स, ये सब बेच रहा हूं मैं। और ये आज का युवा ये हेल्थ कॉन्शियस हो रहा है, क्या हो रहा है, ये हेल्थ कॉन्शियस हो रहा है। ज्यादा शुगर नहीं, कोल्ड ड्रिंक नहीं चाहिए, चॉकलेट्स नहीं चाहिए, चिप्स नहीं चाहिए, बराबर है सर, पैकेज फूड्स नहीं खाने का, वी वांट टू लिव अ हेल्दी लाइफस्टाइल सर। तो इसके लिए अब मेरे को ऐसा लग रहा है यार, ये अभी देश का युवा जो है ना बहुत ऐसा फिट होना चाहता है, तो इसके लिए अभी ये सब चीजों की डिमांड नहीं करेगा। मैं तो ऐसा दुकान डाल के बैठ गया ना यार, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि अपना धंधा फ्यूचर में नहीं चलता भाई, नहीं चलता, तो क्या करना चाहिए फिर बताओ। अब मेरे को लग रहा है कि फ्यूचर में अपनी इनकम कम होने वाली है, तो अब भी संभल संभल के खर्चा करूंगा या अभी बिंदास खर्चा करूंगा, संभल संभल के खर्चा करूंगा। तो डिमांड क्या करूंगा, कम करूंगा या ज्यादा करूंगा। तो भाई अभी का मेरा करंट इनकम कांस्टेंट है, अरे तुम समझो ना मेरी बात को, अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो, अरे रिस्पॉन्ड करो भाई, अरे क्या कर रहे, कम ऑन गाइस बोलो, अभी का करंट इनकम मेरा कांस्टेंट है, हाँ या ना। करंट इनकम चेंज हो रहा क्या मेरा, नहीं, बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में मेरा इनकम बढ़ेगा या कम होगा, उसके हिसाब से मैं मेरी करंट डिमांड जो है वो चेंज करूंगा क्या नहीं। तो इनकम के दो फीचर्स, अभी का मौजूदा इनकम आपका बढ़ रहा है या घट रहा है, वर्सेस आपका एक्सपेक्टेशन अबाउट द इनकम, कि आपका फ्यूचर का इनकम बढ़ेगा या कम होगा, उसके हिसाब, समझाएगा बात को। करंट इनकम बढ़ेगा तो डिमांड, फास्ट फास्ट बोलो, करंट इनकम बढ़ेगा तो डिमांड, करंट इनकम घटा तो डिमांड। फ्यूचर में लग रहा है कि इनकम बढ़ेगा, कौन एवरीबॉडी, जो नहीं बोलेगा 3 अटेम्प्ट बैक टू बैक लगेंगे, मैं बता रहा हूं, जो नहीं बोलेगा 3 अटेम्प्ट चिपक चिपक के लगेंगे, फेल हो जाओगे। सही सही बोलो, अगर फ्यूचर में लगा इनकम बढ़ेगी तो डिमांड, अच्छे से बोलो, और फ्यूचर में लगता है कि इनकम कम होगी तो डिमांड, करंट इनकम अगर बढ़ गई तो डिमांड, करंट इनकम कम हो गई तो डिमांड, समझ में आया आपको। तो फ्यूचर वर्सेस करंट, एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आया तो क्लैरिटी ऑफ थॉट है क्या, बहुत बढ़िया। तो लिखेंगे यहां पे, क्या लिखेंगे, कमॉन कमॉन, ऐसे सर पे गुस्सा नहीं करते, कमॉन गाइस, है ना, वी कैन डू इट। आज बहुत देर से बैठे ना तुम लोग, कोई बात नहीं। तो क्या लिखेंगे बच्चा, फ्यूचर का इनकम अगर लगता है ज्यादा हो जाएगा तो करंट डिमांड ज्यादा हो जाएगा, उसके बाद फ्यूचर का इनकम कम हो रहा है तो करंट डिमांड भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बहुत सही, आगे बढ़ते ना। अभी क्या बोल रहा है वो, सप्लाई कंडीशन, सप्लाई कंडीशन। अगर आपको ऐसा लगेगा, पढ़ाऊं मैं, हाँ जी, यस, अगर आपको लगेगा कि ऐसा भाई फ्यूचर में माल नहीं मिलेगा, छिछोरे माल मतलब कोई भी रॉ मटेरियल, कैसा आदमी है, सॉरी माल बोला, नॉनसेंस। अरे फ्यूचर में माल मतलब क्या बोल रहे हैं अपन, रॉ मटेरियल, जो भी अपने बिजनेस के लिए हम लोग जो भी बिजनेस कर रहे हैं वो वाला मटेरियल, माल, उसको बोलते हैं माल बेटा, ठीक है ना। तो वो अगर नहीं मिल रहा है अपने को, ऐसा अपने को लग रहा है कि फ्यूचर में अपन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि देयर विल बी शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, फ्यूचर में वी एक्सपेक्ट दैट देयर विल बी अ शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, सप्लाई नहीं होगा फ्यूचर में उसका, तो अभी हम लोग उसकी डिमांड क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, सिंपल। और अगर अपने को लगेगा अरे कोई बात नहीं यार, फ्यूचर में भी बहुत रॉ मटेरियल मिलेगा, कहीं ऐसा शॉर्टेज वॉर्टेज नहीं होना, भर भर के माल मिलेगा रॉ मटेरियल, तो बताइए क्या करेंगे, डिमांड ऐसा नॉर्मली रखेंगे ना उसको, एकदम से बहुत सारा स्टॉक भर के रख देंगे क्या। देखो अगर अपने को बिजनेस में लगता है भाई फ्यूचर में ना रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा, तो अभी भर भर के स्टॉक रख देंगे ना अपन। अरे बोलो भैया, जैसा वो कोविड के टाइम पे अपन ने कैसा किया था, अपने को लगा फ्यूचर में भाई अपना चावल गेहूं ये सब नहीं मिलेगा, तो लोगों ने कैसा लगेज किराना दुकान पे गए, भर भर के क्या कर लिया, उन लोगों ने घर में स्टॉक जमा कर लिया, क्योंकि उनको क्या सोचा था फ्यूचर में मिलेगा नहीं, समझा गया बात को। और जैसे ही लोगों को पता चल गया कि भाई फ्यूचर में मिलेगा ही, किरानी दुकान वगैरह ये सब चालू रहेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो लोगों ने फिर आराम से वो चीजें खरीदने लग गए। बोलो हाँ या ना। तो क्या फ्यूचर का सप्लाई क्या करंट डिमांड को अफेक्ट करेगा क्या बच्चों,
वेरी सिंपल। सो क्या बोलेंगे यहां पे, चलो फटाफट लिख देते हैं दोस्तों, चलो चलो चलो। फ्यूचर सप्लाई अगर आपको लगता है ज्यादा होगा तो करंट डिमांड आपकी नॉर्मल या कम रहेगी। बट ऑन द अदर हैंड, अगर फ्यूचर सप्लाई आपको लगता है कम रहेगा तो करंट डिमांड ज्यादा रहेगी। सो सिंपल, मजा ही आ गया। ओ, लिख लिया ये? सो ये बात हो गई दोस्तों अपने किसके बारे में, अबाउट कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं अदर फैक्टर्स की। अब ये ऐसे बुक में उन्होंने क्या कर दिया ना, इसे फर्स्ट 5 पॉइंट्स दे दिए, कितने, हाँ 5 पॉइंट, वो 5 ही पॉइंट है, फिर अदर फैक्टर में और बहुत सारे पॉइंट दे दिए इन्होंने, नॉनसेंस। सो अभी और अदर फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले अदर फैक्टर में फर्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं हम लोग, पहले डिस्कस कर लेते फिर एक साथ लिख लेंगे अपन। साइज ऑफ द पॉपुलेशन। साइज ऑफ द पॉपुलेशन में क्या हो रहा है यहां पे, साइज ऑफ द पॉपुलेशन ऑल्सो अफेक्ट्स व्हाट, द डिमांड। जैसे आपको मालूम, जितना ज्यादा पॉपुलेशन, क्या लगता है आपको उतनी ज्यादा, सही है ना एकदम, जितने ज्यादा खाने वाले मुंह उतनी ज्यादा डिमांड होगी, बराबर कि नहीं। तो आप समझिए आज इंडिया को सबसे ज्यादा इज्जत काहे मिलती है, क्योंकि अपने पास वो है जो किसी और के पास नहीं है, क्या, पॉपुलेशन। आपको पता है इंडिया इज नाउ नंबर 1 इन द वर्ल्ड पॉपुलेशन। चाइना को पीछे छोड़ दिया, कौन है वे चाइना, है नॉनसेंस। तो वी आर नंबर 1 एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो सिंस वी हैव अ ह्यूज पॉपुलेशन, वी आर द बिगेस्ट कंज्यूमर मार्केट इन द वर्ल्ड। समझ में आ रहा है आपको, एंड देयरफॉर आवर डिमांड इज मोर। आप समझिए अपने देश में कोई भी कौन सा भी प्रोडक्ट लॉन्च कर लो, वो हिट ही होना है, क्योंकि इतनी पॉपुलेशन है ना भाई। अब कोई भी बिजनेस चालू करो, बस बराबर से करते आना चाहिए, कभी भूखे नहीं मरोगे, क्योंकि इतनी सारी जनता है भाई अपने पास। तुम समझ रहे क्या बात को। सो द साइज ऑफ द पॉपुलेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ व्हाट, डिमांड। अब ऐसे जब हम लोग बात करते हैं ना कि साइज ऑफ द पॉपुलेशन, तो ये तो मैंने इंडिया के लेवल पे बात करी, मैक्रो लेवल पे बात करी, बट एज अ माइक्रो लेवल फ्रॉम द बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू आप भी समझिए। आपको कल चल के कोई बिजनेस आपको चालू करना है, आपको कोई कपड़े का बुटीक आपको स्टार्ट करना है, आपको कोई कैफे चालू करना है, कोई रेस्टोरेंट चालू करना है, आपको कोई भी बिजनेस आपको करने का है आपको, ठीक है ना। आप कहां करोगे, कोई ऐसा एकदम बंजर वीरान जगह पे करोगे या ऐसा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में करोगे। अब दुकान अगर आपको किराए पे लेनी है या आपको दुकान खरीदनी है, तो आप दुकान कहां डालोगे, जहां एकदम सुनसान है या वहां पे सर लोग जो है ना बस्ती है, वहां पे लोग रहते हैं, वहां पे लोग रहते हैं वहां पे। क्यों भैया, क्यों भैया ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि सर जब लोग आते जाते रहेंगे, मेन रोड टच पे दुकान रहेगी, तब जाके लोग आएगा ना दुकान में। समझ में आया क्या। तो आपको यह भी बात ध्यान में रखनी है कि आपको अगर बिजनेस करना है और वो बिजनेस आपको सक्सेसफुल करना है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट इज द लोकेशन वेयर यू आर डूइंग द बिजनेस। वहां पे क्या होना चाहिए, पॉपुलेशन होनी चाहिए। इसीलिए आपने जब देखा होगा, तो जब कोई नई सोसाइटी या कोई नई स्कीम बनती है, तो वहां पे दुकानें भी लोग निकालते हैं, दुकानें भी वहां पे लोग खरीदते हैं। बहुत से लोग तो जो ऐसे इन्वेस्टर्स या बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं ना, उनको ये रेसिडेंशियल फ्लैट वैट में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। वो लोग क्या करते हैं, वो उस सोसाइटी, वो जहां पे भी स्कीम बन रही है ना, टाउनशिप या कहीं पे भी, पहले वो वहां पे जाके दुकान खरीदते हैं। वो लोग वहां पे क्या करते, जाके दुकान खरीद लेते, और फिर वो दुकान एक तो खुद चलाते हैं या किराए पे देते हैं, क्योंकि उनको मालूम है। और वहां पे देखना, फिर किराने की दुकान तो होगी चोगी एक, बराबर है, फिर वहां पे एक सलून तो होगा ही होगा एक, बराबर है, क्योंकि वहां जो लोग रहेंगे उनको इन सब चीजों की तो जरूरत तो पड़ेगी ना दोस्तों, बराबर है। तो दैट इज व्हाट वी टॉक अबाउट इज द साइज ऑफ पॉपुलेशन। समझ में आया आपको, यस सर। साइज ऑफ पॉपुलेशन के बाद हम लोग बात करते हैं अबाउट व्हाट, एज डिस्ट्रीब्यूशन। एज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब आपके पॉपुलेशन में किस हिसाब के लोग हैं। हम लोग क्या बोल रहे हैं, कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं। एज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या बोल रहे हैं, कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, किस टाइप के लोग हैं।
क्या आपके पॉपुलेशन में नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बेबीज है, या आप जैसे एडल्ट्स है, या बूढ़े बुढ़ाऊ लोग हैं? आप समझिए, जैसे अपने देश में लोग हैं उसके हिसाब से जो डिमांड है ना वो आपकी इन्फ्लुएंस होगी। अगर अपने देश में आप समझिए छोटे छोटे बेबीज की संख्या बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, अपने देश में छोटे छोटे बच्चों की संख्या ज्यादा है, तो डिमांड किसकी होगी फिर? तो भाई आपको देखो डायपर्स की डिमांड होगी, बराबर के नहीं, टॉयज की डिमांड होगी, बेबी फूड की डिमांड होगी, बराबर है। तो आपको ये समझना, जब बिजनेस करना है ना आपको, तो आपने ये सब है ना एनालिसिस करना है कि अपने देश में सबसे ज्यादा जनता अभी कौन से कैटेगरी में बिलोंग करती है। ऐसा आपको फ्यूचर में बिजनेस करने का है, बट फिर आप क्या सोचोगे, यार कोई भी बिजनेस चालू करोगे? ऐसा नहीं होता कोई भी बिजनेस चालू करने का। जिस एरिया में तुम रह रहे हो, जहां पे तुम बिजनेस चालू करने वाले हो, वहां की संख्या कौन से लोगों की है वो तो सोचिए पहले, वो तो रिसर्च कीजिए, उसके बाद फिर आप क्या कीजिए, बिजनेस वो हिसाब से सूटेबल रहेगा या नहीं वो डिसाइड कीजिए आप। अब अपने देश में आप समझिए ज्यादा पॉपुलेशन कौन से, मालूम आपको? यंग पॉपुलेशन है। आप जैसे मेरे जैसे जो लोग हैं ना, मैं यंग है, हाँ, तो आप जैसे मेरे जैसे हम लोग सब ऐसे नौजवान लोग हैं ना यहां पे, तो हमें क्या चाहिए? अरे पैसा, नॉनसेंस। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए आज के तारीख में सर अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स चाहिए, बराबर, अच्छे अच्छे स्कूल कॉलेजेस चाहिए, बराबर, मूवी थिएटर्स चाहिए, एंटरटेनमेंट जोन पार्क्स चाहिए, बोलो हाँ या ना? तो सडनली अगर अपने आजू बाजू अगर आप देखोगे, जिस एरिया में जहां सोसाइटी में आप रहते हो, तो सडनली विल सी कि यही चीजों की संख्या जो है ना बहुत ज्यादा हो रही है। आज गेम जोन, गेमिंग जोन्स, आर्केड गेम्स, इन सब की संख्या ज्यादा हो रही है। थिएटर्स, शॉपिंग मॉल्स, कॉम्प्लेक्स, ये सब क्या हो रहे? कम हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं? क्योंकि आप और हम जैसे जो लोग हैं ना, इन सब की डिमांड जो है वो ज्यादा कर रहे हैं। समझ रहे बात को? बट यही अगर ओल्ड पॉपुलेशन है अपने देश में अगर, तो वॉकिंग स्टिक्स, स्पेक्टिकल्स, मेडिसिन, गुड हॉस्पिटल्स, इन सब की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? तो आप समझिए, आपके देश में, आपके एरिया में जिस टाइप का पॉपुलेशन है, उसके हिसाब से आपके प्रोडक्ट की डिमांड होगी। समझ में आया आपको? तो आप सिर्फ पॉपुलेशन, वो एरिया डेंसली पॉपुलेटेड है ये सोच के आप वहां पे बिजनेस मत स्टार्ट कीजिए, बट जो बिजनेस आपको स्टार्ट करना है ये भी सोचना है आपको कि आपके उस एरिया में कौन से कैटेगरी के लोग हैं, बच्चे हैं, एडल्ट्स हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, कौन से टाइप के लोग हैं वो आपको देखना है। समझ में आया आपको? दिस इज व्हाट हाउ द बिजनेस डिमांड विल बी इन्फ्लुएंस्ड। इसी के साथ साथ हम लोग और एक बातचीत करेंगे, इसके अंदर हम लोग बात करेंगे अबाउट व्हाट, कॉम्पोजिशन में एज तो हो गया, बट हम लोग सेक्स की भी बात करेंगे, दैट इज मेल एंड फीमेल। That is also one of the important determinant of what demand, male versus female. समझ रहे हैं बात को? Male versus female is also one of the important determinant of demand. Do you agree with this? अगर अग्री नहीं करते हो तो मैं आपको एक सिंपल उदाहरण देता हूं। लड़कियां इस बात से अग्री करेंगी, उम्मीद कर रहा हूं, ये फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस रहा है मेरा। I have a sister, I have a wife, so with this I am sharing this example and you have to agree, ठीक है ना? सिंपल चप्पल की बात करते हैं दोस्तों। डिमांड कैसे इन्फ्लुएंस होती है तुम्हारा भाई बताएगा तुम लोग को। सिंपल चप्पल की बात करेंगे, इंडियन पे अलग, बराबर कि नहीं? इंडियन में भी ट्रेडिशनल और ऐसा नॉर्मल इंडियन, ट्रेडिशनल इंडियन अलग कैटेगरी, उसके ऊपर अलग अलग चप्पल भैया, बराबर। फिर वेस्टर्न अलग, बराबर, फॉर्मल अलग, जिम के जूते चप्पल अलग। भैया घर में भी चप्पल पहनना होता है, तुम सालों कभी पहने हो घर में चप्पल? नॉनसेंस, इन लोग को पहनना है, समझ रहे? और तो और 2-3 मैचिंग का तो होना चाहिए ड्रेस के साथ जाने के लिए। बताओ, हम बेचारे लड़के एक जोड़ी सर, जिम का, घर में तो छोड़ो कोई दिक्कत नहीं, अपना कॉलेज का फॉर्मल ट्रेडिशनल सर सब पे चला देंगे। सही बोल रहा हूं कि नहीं? तो दिस इज हाउ द डिमांड इज इन्फ्लुएंस्ड। और अगर ये जो मैं बोल रहा हूं अगर इस पे भी यकीन नहीं हो रहा, तो कभी है ना
ऐसा कोई भी चप्पल जूते की दुकान में जाना, एंटर करना, यहां से यहां तक लेडीज सेक्शन होता है, बराबर। अगर कोई लड़का जाए शॉपिंग, ए भैया यहां से इतना सा है तेरा, देख ले, देखना दे ले, टाइम खोटी मत कर, हाँ दीदी, हाँ बहन जी बताइए, भाभी जी बोलिए, इज्जत ही नहीं देंगे तुमको, क्योंकि ये दो चार जोड़ी तो यहां से खरीद ले जाएंगे, तू बेचारा एक में भी तू चिक चिक करेगा उसमें। समझ में आ रहा है आपको? सो दिस इज हाउ द डिमांड इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड, बराबर कि नहीं, मेल फीमेल। समझ में आया आप लोगों को? सो दिस इज व्हाट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट। तो पॉपुलेशन का फैक्टर 3 एरियाज हमने कवर कर लिए। वो 3 एरियाज कौन सी थी? एक तो साइज ऑफ पॉपुलेशन, एज ऑफ पॉपुलेशन एंड उसमें सेक्स, मेल वर्सेस फीमेल। समझ में आया आप लोगों को? यस सर। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं अबाउट नेक्स्ट। पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको सब समझ लेंगे, फिर उसके बाद उसका जो समरी है वो बना लेंगे, ठीक है ना। सो अब हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट व्हाट द लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड डिस्ट्रीब्यूशन। किसकी बात कर रहे हैं? लेवल ऑफ नेशनल इनकम। अभी वापस से इनकम का तीसरा पॉइंट है। अभी मेरा बच्चा ध्यान से देखेगा, ये किसकी बात कर रहे हैं? नेशनल इनकम। नेशनल इनकम मतलब अभी सर कौन से लेवल पे चले गए? मैक्रो लेवल। पहले हमने बोला था डिस्पोजेबल इनकम, ये किसकी बात करी थी? मेरी, आपकी, इंडिविजुअली, उस लेवल की इनकम की बात कर रहे थे हम लोग। बट अभी मैक्रो, देश की आमदनी की बात कर रहे हैं। जब आप समझिए देश के पास बहुत सारा पैसा होगा तो क्या होगा? डिमांड बढ़ेगी ना। अरे देश के पास अगर पैसा होगा अच्छा खासा तो देश क्या करेगा? अच्छे अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की, बराबर, अच्छे अच्छे फैसिलिटीज की, डिफेंस इक्विपमेंट्स की, इलेक्ट्रिफिकेशन की, इन सब की डिमांड क्या होगा? करेगा ना, बराबर कि नहीं। जब नेशनल इनकम, जब जीडीपी, अपना नेशनल इनकम बढ़ेगा तभी तो देश तरक्की करेगा ना भैया, बोलो आया ना। सो इसलिए हम लोग जब देखते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हम लोग कंपैरिजन करते हैं जीडीपी, देश का जीडीपी कितना बड़ा, बराबर। जो ये डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं, आज ये यूएस देखो या यूरोपियन कंट्रीज देखो, हम लोग बोलते हैं ये इतने डेवलप्ड है। क्यों? क्योंकि वो कंट्री एज अ होल बहुत पैसा कमा रही है। एंड कंट्री एज होल जब बहुत पैसा कमा रही है तो इनके पास हम लोग जब देखते हैं फैसिलिटीज, अरे मेट्रो स्टेशन क्या बढ़िया, एकदम गजब, कनेक्टिविटी क्या गजब, रास्ते क्या गजब, अरे सब एकदम बढ़िया, कोई भूखा नहीं मरता वहां पे। सरकार अगर जो ऐसे भूखे रोड पे उनके लिए शेल्टर होम्स बनाती है, गवर्नमेंट स्कूल्स है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, मुफ्त में इलाज करती है भैया। मतलब ये सरकार के पास इतना पैसा है ना भाई, तो इन सब चीजों की ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है? डिमांड गवर्नमेंट ही कर लेता है ना। आप समझ रहे क्या बात को? तो देश की इनकम इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ व्हाट? डिमांड। समझ में आया आपको? सो इनकम में हमने 3 बातें कर ली। एक कौन सी? बोलो बोलो, टेल टेल टेल। डिस्पोजेबल इनकम, बराबर। सेकंड हमने बात करी किसके बारे में? फ्यूचर इनकम के बारे में, एक्सपेक्टेशन अबाउट द इनकम। एंड तीसरा नेशनल इनकम के बारे में बात करी। बोलो हाँ या ना बच्चों? यस सर। उसके बाद अपन बात करते हैं अबाउट कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी एंड इंटरेस्ट रेट्स। किसकी बात कर रहे हैं अपन? कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी एंड इंटरेस्ट रेट। कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी एंड इंटरेस्ट रेट। देखिए दोस्तों, 1.5-2 लाख रुपए का फोन, 1.5-2 लाख रुपए का फोन हम लोग खरीदेंगे क्या? नहीं खरीदेंगे। अरे ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर आप लोगों का सैलरी 50,000 रुपीज पर मंथ है अगर, राइट, एंड इफ द फोन इज कॉस्टिंग लेट अस से 1,50,000, 50,000 रुपए का आपका सैलरी, 1.5 लाख रुपए का वो फोन, इतना एक्सपेंसिव फोन, एक साथ अगर आप 1.5 लाख रुपए निकाल लो तो समझ लो 3 महीने का सैलरी आपका गया। घर में खाना पीना, घर का किराया, इलेक्ट्रिसिटी बिल, बराबर, ये सब कहां से पूरा करोगे बताओ? आपका इन्वेस्टमेंट का कमिटमेंट, ये सब कहां से पूरा करोगे बताओ? तो भैया हम तो नहीं खरीद रहे ये फोन। 50,000 रुपए के सैलरी में 1.5 लाख रुपए का फोन मैं नहीं खरीद रहा। नहीं खरीद रहा मैं, मेरे को नहीं खरीदना। खरीद रहे क्या अपन? नहीं भाई। एप्पल और ऐसे बड़े बड़े जो कंपनीज है जिनके प्रोडक्ट्स महंगे में, बिजनेस समझो, बिजनेस समझो,
ये जो बड़े बड़े कंपनीज है ना, इनको भी समझ में आ रहा है कि भाई 1.5 लाख 2 लाख रुपए चार्ज कर रहे हैं हम लोग एक फोन का, ये लोग तो कैसे खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे भाई, डिमांड नहीं होगा बराबर, क्योंकि उनका सैलरी 50,000 रुपए। सब बहुत परेशान थे यार, बोले यार बेचेंगे तो महंगे में बेचेंगे यार, बट ये लोग खरीदेंगे नहीं, क्या करें यार। आइडिया, इनको 0% EMI पे दे देते फोन। दिस इज बिजनेस। समझ रहेगा बात को, कैसा दिमाग लगाया। ए भाई तू इंटरेस्ट भी मत दे, 0% इंटरेस्ट, 0% डाउन पेमेंट, तू ले तेरा क्रेडिट कार्ड, मार स्वाइप, उसको EMI पे कन्वर्ट कर, ब्याज व्याज कुछ नहीं, तू 12 महीने भर उसको पैसा। तो अभी वो क्या हो गया फिर उसका 1,50,000 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू 12,500, महीने का 12,500 भर तू, वो खुश हो गया ना भाई। 50,000 रुपए सैलरी आ रहा है, 12,500 रुपए क्या है, 12 महीने तो भरने का है ना, बट मेरे पास 1.5 लाख रुपए का फोन है हाथ में। तुम समझ रहे हो बात को, ये बिजनेस का माइंड है ये लोग। आज आप बड़े बड़े फ्रिज, टीवी, एसी, मोबाइल फोन, आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम या कोई भी महंगी चीज अगर आप लो तो वो क्या बोल रहे हैं आपको, अरे तुमको देखो गेट 0% इंस्टॉलमेंट अप टू व्हाट, ये तो मैं तो 12 महीने बोला, ये तो 24 मंथ्स बोल रहा है, 24 मंथ्स और डिवाइड बाई 2, अरे 6,250 रुपए भरना हर महीने का, 6,250। इसको क्या है, इसको तो पैसा मिल गया ना। और वो बिजनेस कैसा होता है, एप्पल कंपनी को पूरा 1.5 लाख मिल जाता है, हमको EMI बैंक को चुकाना है, तो कंपनी तो खुश है ना भाई, अपने को तो पूरा पैसा मिल गया ना। अगर तुमने नहीं भरा, बैंक तुम्हारे से वसूल कर लेगा, फिर ऊपर से ब्याज लगा देगा बाद में अगर नहीं पे कर पाए तो। बट स्टार्टिंग में तो आपको क्या लग रहा है, अरे महीने के 6,500 तो भरने ना, व्हाट अ बिग डील, 1.5 लाख का फोन तो आ रहा ना मेरे पास। समझ में आ रहा आपको। सो आज आप समझिए, अगर इकोनॉमी में आपको डिमांड अगर बूस्ट करने का है, अगर आपको डिमांड बढ़ाने का है, तो ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स ने क्या दिमाग लगाया, क्या बिजनेस स्ट्रेटजी है, कुछ समझ पा रहे हो आप लोग। कंज्यूमर को क्या करो, क्रेडिट फैसिलिटी दे दो भाई, आज नहीं तो कल दे, उसको डेट ट्रैप में अटकाओ, समझा क्या। वो प्रोडक्ट खरीदेगा, उसको ऐसा कुछ बहुत चिल्लर अमाउंट लगेगा, उसको ब्याज भी नहीं भरना। अगर आप सोचिए, अगर आपको ये क्रेडिट नहीं मिलता, ये लोन नहीं मिलता, तो आप खरीदते क्या। iPhone 15 Pro, ये iPhone 15 का सीरीज जब लॉन्च हुआ ना, इंडिया में सबसे ज्यादा इसका सेल जो हुआ है ना, वो किस वजह से हुआ मालूम आपको, फोन के बहुत भारी फीचर्स है वगैरह उसके वजह से नहीं, EMI पे खरीदा है लोगों ने उसको। अरे सही में बता रहा हूं, जो लोग कसम से अफोर्ड नहीं कर सकते, बट शो ऑफ के चक्कर में उन्होंने क्या कर लिया, EMI पे खरीदा है उन्होंने। आज मेरे को एडवर्टीजमेंट आते हैं, बाई BMW ओनली एट अ इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ 60,000 रुपीज पर मंथ। मैं सोचता हूं 60,000 रुपए महीना भरने का मस्त मेरे पास 50 लाख रुपए की गाड़ी हो जाती। अरे बट 60,000 रुपए महीना भरना मतलब बहुत एक बड़ी अमाउंट है ना, समझ रहे। वैसा ही आप समझिए, आप 50,000 के सैलरी में 1.5 लाख का फोन खरीद रहे हैं, 6,250 का EMI भरना है। दिमाग बोलते हैं इसको बिजनेस माइंड। दिस इज वॉट यू हैव टू लर्न। समझ में आ रहा है आपको, क्योंकि आपको भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है कि नहीं बनना, सही है ना। तो आपको ये सब इकोनॉमिक्स सिखाएगा आपको कि व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, बराबर है। आप भी अगर आपके पेरेंट्स का बिजनेस है तो उनको आप कुछ कुछ आप जो पॉसिबल है, जो फीजेबल है, आप ये बताओ उनको। आपको उन पापा मम्मी को पता भी नहीं होगा, वो शायद आपको बोलेंगे बेटा मेरे को मत सिखा, तो मैं बहुत सालों से बिजनेस कर रहा हूं मैं, बट पापा ऐसा नहीं किया होगा, मम्मा ऐसा नहीं किया होगा, ये करके तो देखो, ट्राई तो करो, बुक दिखाओ। बिकॉज ये बड़े बड़े लोगों ने थ्योरीज लिखे हुए ना रे दोस्तों, समझ में आया। अब अगर इंटरेस्ट लगाते हैं आपको, चलो ठीक है 1.5 लाख का फोन खरीदो, बट उसके ऊपर ब्याज लगाते हैं आपको 6% पर एनम, खरीदते क्या लोग, नहीं। तो इन्होंने दिमाग कैसा लगा, 0% डाउन पेमेंट, 0% इंटरेस्ट, भाई तू फोन खरीद बस, समझ में आया। तू वो लाइबिलिटी बाय कर ले, व्हाट वी कॉल दिस इज अ लाइबिलिटी। अपने को लगता है दिस इज एन एसेट, बट दिस इज अ लाइबिलिटी। रिच पीपल बाय एसेट्स, पुअर पीपल बाय लाइबिलिटीज, समझ में आया। देयरफॉर रिच बिकम्स रिचर एंड पुअर बिकम्स पुअरर, समझ में आया। सो यू शुड फर्स्ट इन्वेस्ट इन दोज एसेट्स जो आपको पैसा बना के दे, फिर जब वो पैसे से पैसा बना, फिर उस पैसे से आप आपके शौक पूरे करो, समझ में आया आपको। यस सर,
वेरी गुड। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, बस बस थोड़ा सा, मतलब खत्म हो जाएगा बस, ये लास्ट पॉइंट है। सर यहां तक आ चुका है अभी। सर क्या करूं? देखो आप हाँ बोलोगे तो हाँ, ना बोलो तो ना, कोई टेंशन नहीं है। ऐसा मत सोचना कि सर गुस्सा हो जाएंगे, मेरे को गुस्सा नहीं आता कभी भी, ठीक है ना। और मेरे को जब एकदम एक्सट्रीम गुस्सा आता है ना तो दो बातें होती है, एक तो मैं क्लास के बाहर जाता हूं या जिसने गुस्सा दिलाया उसको बाहर भेजता हूं, सिंपल, इधर दिस और दैट। और 99% मैं ही चले जाता क्योंकि मेरे को डांटने नहीं आता मेरे को। क्या आप बोलो भाई, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। अगर देखो, और फंडा एकदम सिंपल है क्लास का, पढ़ना है तो ऐसा पढ़ना है कि सर मजा आना चाहिए, और वो मतलब बॉडी के अंदर जाना चाहिए। सिर्फ बैठ के पेजेस खत्म करने हैं, वो घंटे पूरे करने हैं, वो काम नहीं करना अपने को। समझ में आया क्या? किसी दिन ऐसा होगा ना, सर आज सर रहम कर दो गरीब पे सर, मैं छोड़ देगा भाई, कोई दिक्कत नहीं। अगले दिन अपने पास क्या आधा घंटा और एक्स्ट्रा पढ़ा लेंगे आप। मेरा तो लास्ट लेक्चर है अभी आपने ही बोला था ना सर टाइम बढ़ाओ थोड़ा, पढ़ाऊं क्या? ओके चलिए दोस्तों, आखिरी पॉइंट है, हिम्मत मत हारो, स्टे स्ट्रॉन्ग, यू कैन डू इट। यस कम ऑन, है ना? यस कम ऑन, यस एवरीबॉडी, कम ऑन एवरीबॉडी, यस। चलिए, सो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग जो बात कर रहे हैं अबाउट व्हाट, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड रेगुलेशन। अब सरकार के पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस की बात करेंगे अपन, ठीक है। सो जैसे अपन बात कर रहे हैं, नंबर 1 टैक्सेशन। सरकार अगर टैक्स लगाएगा तो डिमांड कम ज्यादा होगी, बोलो आया ना। आज आप समझिए, आप इच्छा हो गई आप दोस्तों की बाहर खाना खाने जाने के लिए, ठीक है ना। आप दोस्तों ने प्लान बना लिया, वीकेंड पे शायद आप लोग सैटरडे संडे किया क्या कुछ मजा, आपने कुछ तो करा होगा, बाहर गए होंगे। तो सर हम लोग जो है वो गए, हम लोग कहीं बाहर गए, दोस्तों के साथ खाना वाना खाया। फिर वो देखता है कि यार 1000 रुपए के बिल पे 18% उसने जीएसटी लगा दिया। मां कसम, 18% जीएसटी, मतलब हाउ मच रुपीज, 180 रुपीज। देखा जाए तो एक डिश था बे 200 रुपए का, और उसने तो उतने में टैक्स लगा दिया अपने को। फिर यार ऐसा होता ना यार, बाहर जाना मतलब यार बहुत महंगा हो गया यार आजकल तो। यार 18% हम खाना खाए, गवर्नमेंट बोल रहे मेरे को तुमने खाना खाया ना, मेरे को देना 180 रुपए देना रे प्लीज। ऐसा क्या कर रहा है, तूने खाया ना, मजा किया कि नहीं, मेरे को 180 रुपीज देना रे। कैसा गलत कर रही है। अब सोचो अगर ये मल्टीपल टाइम्स, अगर 1000 का 5000 हो गया तो 5000 पे आप समझिए 18%, मतलब 900 रुपए का टैक्स अपन सरकार को दे रहे हैं। सो बताइए, ऐसा अगर ये टैक्स रेट अगर सरकार 18%, अगर सरकार इसको कल चल के 25%, 30% अगर कर देगा तो क्या इंसान बाहर जाएगा क्या खाना खाने के लिए? नहीं। बट अगर सरकार ये टैक्स कम कर दे तो सरकार अगर बोलेगा भाई तू होटल का में खाना खाने जा रहा 5% भर, तू बस नॉन एसी होटल में जा रहा ना 5% भर दे तू, तो फिर अपन क्या लगेगा, वेरी गुड यार अच्छे दिन आ गए। समझ में आ रहा है आप लोग? तो जो टैक्सेस जो लगा रहे हैं ना अपन, आप समझिए सरकार जो टैक्स लगाएगी आप पे बराबर, अगर प्रोडक्ट्स पे, गुड्स पे जो टैक्स, आप आज समझिए बात को, मैं पढ़ा रहा हूं आपको, आप पढ़ रहे हो, गवर्नमेंट बोल रही है हमको 18% दो। अरे आपकी फीस अगर मान लो 50,000 रुपए है, अरे मान के चलो अभी फॉर एग्जांपल 50,000 है, 50,000 मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हो, गवर्नमेंट बोलता है बेटा 9,000 रुपए मेरे को दे दे यार, तू देश का युवा है, तू बदलेगा देश, तुझे इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए ना, उसके लिए 9,000 रुपए दे दे मेरे को। सो मैं पढ़ा, मेरे को अगर मैंने 59,000 आपसे कलेक्ट किया ना, तो 50,000 रुपए बेसिक है, 9,000 रुपए टैक्स है। तो वो टैक्स मैंने आपसे जो लिया ना, मेरे पास नहीं रहता, वो मैं दे देता हूं गवर्नमेंट को, 9% स्टेट गवर्नमेंट को, 9% सेंट्रल गवर्नमेंट को। समझा क्या बात को? पढ़ाया मैंने, पढ़ा तुमने, मजे किसके? कमाल है यार। समझा क्या बात को? तो आप अगर समझो कि ये टैक्स रेट्स अगर गवर्नमेंट बढ़ाते जाएगी तो कौन आएगा यार पढ़ने? समझ में आ रहा? आप क्या बोलोगे फिर? अरे कोचिंग लेना महंगा हो गया है, बाहर खाना खाना महंगा हो गया है, सब चीजें महंगी हो रही। अरे किसी ने प्राइस नहीं बढ़ाए, सरकार ने टैक्सेस बढ़ाए। समझ में आएगा आप लोगों को? उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट व्हाट, द गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस डिमांड थ्रू टैक्सेशन परचेसेस।
परचेसेस, गवर्नमेंट परचेस भी करता है ना, बराबर। उसके बाद एक्सपेंडिचर एंड सब्सिडी पॉलिसीज। वाइल टैक्सेस इंक्रीज द प्राइस एंड डिक्रीज द क्वांटिटी डिमांडेड, दूसरा क्या कहता है, ऑन द अदर हैंड सब्सिडीज अगर होता है, गवर्नमेंट सब्सिडी देता है आपको, सब्सिडी मतलब सहूलियत, सब्सिडी मतलब क्या बोला, रिश्वत नहीं, सहूलियत। तो अगर आपको सब्सिडी मिली तो प्राइसेस क्या हो जाएंगे। अभी जैसे अपन वो सब्सिडी देख रहे हैं ना, वो ऊर्जा योजना कुछ तो भी चालू है ना, सोलर का। अगर आप आपके घर पे सोलर पैनल्स लगाओ तो प्रधानमंत्री कौन सी ऊर्जा योजना कुछ तो भी है ना, चालू है ना। सोलर पैनल्स अगर आप लगाओ घर पे तो आपको कुछ करीबन 80,000 या 1 लाख रुपए का आपको सब्सिडी मिलता है। आपको डिपेंड करता है आप कितने किलोवाट का आप पैनल्स लगाते हो, उसके हिसाब से आपको सब्सिडी मिलता है। अब बताइए अगर गवर्नमेंट सब्सिडी दे रहा है अपने को तो लगाएंगे ना अपन सोलर पैनल। 4 लाख की चीज अगर आपको 3 लाख में हो रही है वो, तो अपन खुशी खुशी लगाएंगे। गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं दे रहा तो छोड़ना भाई, 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा कौन डालेगा, मेरे को नहीं लगाना। समझ में आ रहा है। तो टैक्सेस लगाए तो डिमांड कौन बोला बढ़ेगी भाई, 2-5 मिनट बस, हिम्मत मत हार तू यार, ऐसा मत कर तू। टैक्सेस बढ़ेंगे तो डिमांड, और सब्सिडीज मिलेंगे तो डिमांड। सही है एकदम, यस सर, ओके। फॉर एग्जाम्पल टैक्सेस ऑन लग्जरियस गुड्स एंड सब्सिडीज ऑन सोलर पैनल्स। सिमिलरली अगर कुछ सरकार ने टोटल बैन्स लगाए, रिस्ट्रिक्शंस लगाए एंड हायर टैक्सेस मे बी यूज टू रिस्ट्रिक्ट द डिमांड फॉर सोशली अनडिजायरेबल गुड्स एंड सर्विसेज। अब जैसे सरकार ने कुछ चीजों पे मान लो बैन लगा दिया, प्लास्टिक के ऊपर बैन लगा दिया तो डिमांड कम हो गई। दिल्ली में फटाकों के ऊपर बैन लगा दिया तो क्या हो गया भाई, डिमांड कम हो गई, डिमांड खत्म ही हो गई, बैन लगा दिया तो। बोलो हाय या ना, यस सर। फिर उसके बाद बिहार में शराब के ऊपर बैन लगा दिया। पहले अलाउड था ना, बिहार से कोई है क्या यहाँ? हाँ बेटा, पहले अलाउड था ना सब, फिर अभी बंद कर दिया ना, नीतीश कुमार जी ने बंद कर दिया ना। बोले ऐसा फालतूपना करने का नहीं, ऐसे मदिरा का सेवन सेहत के लिए हानिकारक है, पूरे स्टेट में ही बंद कर दिया। गुजरात में भी तो क्या है, ड्राई स्टेट है ना गुजरात भी तो बिहार एंड गुजरात आर व्हाट 2 ड्राई स्टेट्स ना, बराबर। बट गोवा में गोवा से है क्या कोई? हाँ देखो, उसका तो ठेका है वहां पे, है ना। सच बोल, परिवार में किसी ना किसी का तो होगा, नहीं है फिर क्या है? हाँ स्पेयर पार्ट्स है, अच्छा तुम पी के गाड़ी ठोको हम ठीक कर देंगे। बट आप समझिए वहां पे गवर्नमेंट, वहां पे टैक्सेस कम है, बराबर की शराब सस्ती है वहां पे, बराबर। तो फिर ऐसा गवर्नमेंट क्या है, बहुत चीजों का डिमांड कम या ज्यादा कर सकता है, ठीक है। सो रिस्ट्रिक्शंस, हायर टैक्सेस फॉर अनडिजायरेबल गुड्स, गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन इंटरनेशनल ट्रेड, पॉलिसी ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑल्सो अफेक्ट द डोमेस्टिक डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब अगर जैसे अपन को पाकिस्तान के साथ नहीं खेलने का, इंटरनेशनल ट्रेड, हम लोग कहां कुछ पाकिस्तान के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट कहां कुछ करते हैं, चाइना के साथ भी अपना कम हो गया वो, बराबर कि नहीं। बहुत कुछ भी करते रहते हैं, एकदम ऐसा उनको मस्ती आती रहती है। तो अपना ट्रेड रिलेशन जो है ना वो सही नहीं है। समझ में आया आपको? यस सर। अदर फैक्टर्स सच एज वेदर, नो पिच 1 मिनट बस, अभी खत्म हो गया ना दीदी, क्या कर रहे हो सर, मैं रो दूंगा, ऐसा नहीं करने का। वेदर कंडीशन बताइए, वेदर कंडीशन, मौसम अगर अच्छा है, बरसात अच्छी हो गई तो फसल अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी तो क्या होगा, डिमांड भी लोग अच्छे से करेंगे, बराबर है कि नहीं। अगर फसल अच्छी नहीं हुई तो खराब, बराबर। यस। बिजनेस कंडीशन, अगर ऐसा माहौल है बिजनेस करने के लिए कि हम लोग खुल के अच्छे से बिजनेस कर सकते हैं, गवर्नमेंट अपने को प्रोटेक्शन दे रहा है, बिजनेस करो। नहीं तो क्या हो रहा है, अपन बिजनेस कर रहे हैं, गुंडे मवाली आ रहे हैं, बोल रहे हफ्ता दे, तो हम लोग कैसा बिजनेस करेंगे बताओ, कैसा बाहर निकलेंगे, कैसे डिमांड करेंगे। समझ में आ रहा है आपको? तो बिजनेस करने का कंडीशन होना चाहिए फेवरेबल, तो फिर डिमांड हो सकती है। स्टेज ऑफ बिजनेस साइकिल, स्टेज ऑफ बिजनेस साइकिल, तुम पीक पे हो या ट्रो पे हो, ऊंचाई पे चल रहा है बिजनेस या एकदम गया तुम्हारा बिजनेस खत्म, दैट ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस द डिमांड। वेल्थ, तुम्हारे पास कितनी संपत्ति है। एजुकेशन, तुम पढ़े लिखे लोग हो, तो पढ़े लिखे लोग हो तो तुम कौन सी चीजों की डिमांड करोगे बताओ? तुम इको फ्रेंडली क्या करोगे तुम?
कलर यूज करोगे, फटाके, बराबर। और क्या करोगे तुम? तुम क्या करोगे? तुम लोग समझदार हो तो अपन वैसे, तू समझदार है फिर भी ये सब चीजें कर रहा तू, बराबर है कि नहीं? तो वो हिसाब से मैरिटल स्टेटस, कोई बोल सकता है मैरिटल स्टेटस से डिमांड कैसे अफेक्ट होगी? सर आप ही बोल दो, आपको तजुर्बा है इस चीज का। देखो सिंपल एग्जांपल देता हूं भाई, एकदम मतलब फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस रहा है ये, ध्यान से सुनना। मैं जब बैचलर था ना भैया, तो और ये जो नौजवान लड़के हैं यहाँ पे इस बात से अग्री करेंगे, तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बेडशीट कौन सी और पिलो कवर कौन सा और घर में पर्दे कौन से है। सही बता रहा हूं। जैसे ही शादी हो गई तो बॉस बेडशीट पिलो कवर मैचिंग होना चाहिए, रूम का जो कलर है, जो इंटीरियर के कलर्स है उसके हिसाब से पर्दे मैच होने चाहिए, बराबर है कि नहीं? कॉफी मग्स, अरे मग्स में से कौन कॉफी पीता है भाई? ग्लास है, ग्लास पी लो, ऐसा ऐसा पेपर कप वगैरह ऐसा नहीं, मैचिंग कप्स होने चाहिए, है ना? उस पर हार्ट्स बने हुए होने चाहिए, ठीक है? तो ऐसे अलग अलग चीजों की जो कभी आपने सोची भी नहीं थी, सडनली उन चीजों की क्या हो जाती है दोस्तों? डिमांड हो जाती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा जिंदगी में, बट ये हो गया, ठीक है? तो डिमांड जो है ना, शादी होने की वजह से इंफ्लुएंस होती है। उसके बाद सोशियो इकोनॉमिक क्लास या ग्रुप मेंबरशिप, मतलब आप कौन से लेवल पे हो, आपकी आर्थिक स्थिति क्या है। अगर आर्थिक स्थिति ठीक ना है तुम्हारी तो हम लोग कैसे भी कुछ भी चीजों में गुजारा कर लेंगे, बट अगर हम लोग हाई क्लास में रहते हैं तो अच्छी अच्छी चीजों की डिमांड करेंगे। क्लास के साथ साथ ग्रुप मेंबरशिप, किन लोगों में आप रहते हो, आप किन लोगों में रहते हो। जैसे आपके घर वालों ने भी आपको बोला होगा बेटा वो दोस्त के साथ मत रहा कर, वो बड़े लोग है ना, अपन उनकी बराबरी नहीं कर सकते, बराबर है? क्योंकि नहीं तो तू भी कल चल के क्या बोलेगा, मेरे को भी वो दिला दो, मेरे को भी वो चाहिए। अपन ही आपके शौक पूरे नहीं कर सकते तो तू अपने बराबरी के लोगों में रहा कर, ऐसा बोलते कि नहीं? तो डिमांड वैसे ही इन्फ्लुएंस होती है। आज मैं स्वप्निल सर, आनंद सर, पूजा मैम, अंकिता मैम, विनोद सर, इन लोगों में रहता हूं, तो उसके वजह से मेरे के ऊपर प्रेशर आता है कि अच्छे कपड़े पहनो करके, नहीं तो अपन आ जाओ अपने कैजुअल में, क्या ही है उसमें। नेक्स्ट फ्राइडे रखेंगे अपन कैजुअल डे, पजामे में अपने, मतलब ऐसे पूरे कपड़े पहन के आना। लड़के बोलेंगे मैं तो ऐसे ही रहता हूं, ठीक है ना? तो ऐसे एक पजामा डे रखेंगे अपन फ्राइडे को अपन ऐसे, ठीक है ना? तो ऐसे भी गर्मी हो रही है तो लूज लूज सब कपड़े पहनेंगे ऐसे, है ना? पजामा डे रखेंगे, नाइट ड्रेस धो के आना सब लोग, है ना? लड़कों को खास तौर पे, नहीं तो वहीं रात में पहने, वहीं सुबह परफ्यूम मार के आ गए। तो अगले फ्राइडे ध्यान रखना, पजामा डे अपन सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है? ऐसे समर में कुछ 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 अलग अलग करते जाएंगे अपन। तो आपको ये समझ में आ गया कि ग्रुप मेंबरशिप। तो आज ये बड़े बड़े हस्तियां जो है मेरे साथ, स्वप्निल सर, अंकिता, आनंद सर, तो उनके चक्कर में मुझे अच्छे कपड़े, अच्छी गाड़ी, बराबर अच्छे से रहना सर, नहीं तो बुलाते नहीं फिर मेरे को, ये बोलेगा बहुत शाबी रहता है रे, इसको मत बुलाओ। कितना हंस रहा तू? ठीक। फिर उसके बाद हैबिट, हैबिट समझते हैं? हैबिट, लत लगना। बहुत लोगों को लत होती है, मेरे को कुछ नहीं हुआ है, ऐसा होता है ना लोग, उसके वजह से डिमांड करते हैं लोग, बराबर की नहीं? लत लगती है उनको, हैबिचुअल है वो, तो उसके वजह से वो लोग क्या करते हैं, उसकी डिमांड करते हैं। आप लोगों में से भी होंगे कुछ बच्चे जो च्युइंगम खाते हैं, वो नहीं, च्युइंगम खाते कि नहीं? तो बहुत बच्चों को आदत हो जाती है, गाय बने रहते हैं। मुझे आदत है ब्लैक कॉफी की, ब्लैक कॉफी हर लेक्चर में ब्लैक कॉफी लगती। तो आप समझिए, अगर आप उस चीज को हैबिचुअल हो, आपको उसकी आदत लग चुकी है, तो क्या हो जाता है, डिमांड क्या हो जाती है, उससे इंफ्लुएंस होती है। और ये जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है ना, ये जो अपने अंबानी जी है ना, मैं ऐसे एक लेक्चर ले रहा था, उन्होंने सुन लिया ये हैबिट का। तो उन्होंने जब वो जियो लॉन्च कर रहे थे ना, तो उन्होंने सुन लिया कि हर्षित सर ने बोला हैबिचुअल है तो कस्टमर है ना डिमांड करेगा। तो पहले जब जियो लॉन्च करा ना उन्होंने, तो क्या कर दिया, फुकट में तुमको सबको फ्री, हाँ 5G फ्री में दिया उन्होंने, बराबर। तुमको उसकी आदत लगाई पहले। अभी वो जियो सिनेमा देख बेटा फ्री में, IPL ऑन जियो सिनेमा फ्री स्ट्रीमिंग देख बेटा, देगा अच्छे से। फिर एक ही दिन, एक शॉट में, वन स्ट्रोक में सारा पैसा ले लेगा आपसे,
क्योंकि आपको ऐसी आदत लगा देगा ना पहले वो, कि फोन खुलता है तो आपका अभी शाम में जियो सिनेमा पे बटन जाता आपका, बराबर कि नहीं। एक दिन सडनली बोलेगा ना, साले पैसे निकाल, बहुत भारी मैच चालू है, एल क्लासिको, हाँ देखना मैच, देखना पहले 100 रुपए दे, चल आप दोगे पैसा। ये नेटफ्लिक्स, ये अमेजॉन प्राइम, फर्स्ट 3 मंथ्स फ्री। आपको क्या लगता है, पहले फ्री में देख लूंगा, फटाफट देख लूंगा, जैसे देखते रहते एकदम ऐसा धूमताना ऐसा चालू है सीन भारी एकदम कुछ, तो भी सडनली योर सब्सक्रिप्शन फ्री ट्रायल हैज एक्सपायर्ड, पे 199 रुपीज। अबे यार, अभी तो यार ये हीरो हीरोइन का चालू था कुछ, अरे मतलब अच्छा सीन एकदम ऐसा कुछ ऐसा, तुम लोग यार तो आप समझे। फिर अभी क्या हो गया, आपको वहां पे आपको पैसा भरना पड़ेगा ना अभी। तो ये सब हैबिट्स। फिर उसके बाद सोशल कस्टम जो है, अपने रिवाज जो है, कुछ रिवाज की वजह से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चीजें खरीदते हैं। जैसे हम लोग अगर मंदिर में जाते हैं तो हार लेते हैं, नारियल लेते हैं, तो ये रिवाज है। अगर मैं आपसे पूछूं कि नारियल क्यों फोड़ते हैं, सर ऐसा पूछने का नहीं, हमको नहीं मालूम सर, बट मेरे सर दादा करते थे, मेरे पापा करते हैं, सर मैं भी करूंगा, मेरे आने वाले बच्चों को भी बोलूंगा करो करके, बराबर के नहीं। तो यू शुड नो, बट कोई बात नहीं, दिस इज द रिचुअल, इट इज अ कस्टम। अगर हम लोग मंदिर जाए तो हम लोग ऐसे करना है, अगर हम लोग दरगाह जाए तो चद्दर उड़ाएंगे, सर इट इज व्हाट, अ रिचुअल, बराबर के। तो उसके हिसाब से उन चीजों की डिमांड होती है। तो आप कहीं पे भी देखो, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, ये सब वहां पे ये सब शॉप्स होते हैं। बाई डिफॉल्ट हम लोग जाते हैं, वहां से खरीदते हैं और वहां पे अपने अपने डेटी को, अपने भगवान को हम लोग चढ़ाते हैं, बराबर है कि नहीं। क्यों, आज सर पढ़ूंगा घर जाके कि क्यों, समझ में। बट इट इज व्हाट, अ कस्टम, कन्वेंशन, सेल्समैनशिप। आहा, सेल्समैनशिप की वजह से भी तो डिमांड होती है, बोलो आया ना। कभी आप शॉपिंग करने, अगर अभी तो नहीं होता है ऐसे, बट पहले के जमाने में से आप शॉपिंग करने जाओ, एक ऐसा पीछे पीछे घूमता है साला आपके, मैडम कुछ दिखाऊं, भैया कुछ दिखाऊं आपको, ये आप पे अच्छा दिखेगा, ऐसा वैसा। और अगर मान लो आप अकेले हो या कुछ ऐसे, आप बाहर आके, भैया कैसे दिख रहा है, वो तो अरे माशाल्लाह क्या दिख रहा है, तो गजब एकदम भाई, बहुत बहुत शानदार, अरे मतलब तो हीरो लग रहा है। माँ ने तुम्हारी इतनी तारीफ नहीं करी होंगी उतना वो सेल्समैन आपकी तारीफ कर देगा, भैया ये तो कपड़ा आपके लिए ही बना है, ये तो। उससे पहले बहुत लोगों ने ट्राई करके गए, जचा नहीं किसी को। आप फुल चने के खेत पे एकदम चने के झाड़ में आप एकदम हो सा, यही खरीदना है आपने को। तो वो सेल्समैनशिप जो होता है ना, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, आपको वो बोलते हैं ना बॉटल में उतारना, बराबर वैसा। उसके बाद एडवर्टीजमेंट, संतूर छोड़, अभी जब तू घर जाएगा ना, ऑन द वे कुछ तो देखेगा, ऐसा एडवर्टीजमेंट आएगा, मैगी 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 आएगा ना अभी। अब मम्मा पूछेगी, या घर में अभी मम्मी से बात करोगे, बेटा थक गया होगा ना मेरा बच्चा, मेरा लाला बेबी, ना भूख लगा, अभी कुछ खा ले, थोड़ा रेस्ट कर ले, तो खा ले। क्या खाएगा, उतनी देर में आते आते आपने ऐड देखा अभी, क्योंकि उनको मालूम है ना एडवर्टीजमेंट वालों को कि अभी बच्चा क्लास से घर पे आएगा, अभी ये टाइम पे, स्कूल से कॉलेज से बच्चे घर आएंगे अभी, तो यूट्यूब पे भी खोलेगा तो एडवर्टीजमेंट या जोमेटो वगैरह का ऐड आएगा आपको, ऐसा मस्त ऐसा पनीर गिरेगा, सैंडविच दिखेगा, बराबर आइसक्रीम दिखेगा, ऐसा साला मन ललचा गया ऐसा, बराबर है कि नहीं। फिर लगे आपको इंस्टेंट आपके दिमाग में क्या आएगा, भाई चल अभी ये चीज खाते। कभी आप सुबह अगर टीवी वगैरह देखते हो तो दिया बत्ती, सोप, ब्रश, इसकी ऐड आती है, बराबर है कि नहीं। काय को, अब वो जैसे वो आपने देखा क्लोजअप मैक्स फ्रेश जेल, वो ब्रश करता है ऐसे, डार्क सर्कल वगैरह सब होते हैं ऐसे, ब्रश करते हैं, मां कसम एकदम फुल क्या एकदम फ्रेश, होता कुछ नहीं उससे, बट वो सुबह सुबह एडवर्टीजमेंट दिखा के। अब जब मान लो घर में आपका टूथपेस्ट खत्म हो चुका है, आप वो शॉपकीपर के पास जाओगे, कौन सा फर्स्ट चीज मांगोगे, जो आपको लेटेस्ट एडवर्टीजमेंट देखा है वो ना, समझा क्या बात को, कि भाई अभी कोलगेट का ऐड देख के आया था, भाई कोलगेट दे देना, ट्राई करते हैं उसको। तो इसीलिए सुबह सुबह के स्लॉट में आपको देखेगा कि क्या होता है, कि ऐसा ये सब जो चीजें नहाने की, भगवान की पूजा करने की, ये सब चीजें सुबह सुबह लगती है। आफ्टरनून स्लॉट मोस्टली इंडियन फैमिलीज में मम्मीज जो होती है घर पे ही होती है, मेजॉरिटी ऑफ द मम्मीज जो है वो घर में ही होती है, वर्किंग वुमेन तो ठीक है अभी बढ़ रहे हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम मम्मी घर पे होती है, शाम के दोपहर के समय पे। सो एडवर्टीजमेंट चलते रहता है टीवी पे। फिर आपको दिखेगा ऐसे एक अंकल जो है ना, ऐसे तेल का एडवर्टीजमेंट आता है, फिर वो बड़ा सफोला तेल, रखे आपके परिवार के सेहत का ख्याल। मम्मा बोलेगी मैं भी रखूंगी, आज से सफोला तेल ही चलेगा घर में। फिर उसके बाद हाथ धोने का एडवर्टीजमेंट आएगा, बराबर के नहीं, मारे 99.9% कीटाणु, मां माने डेटॉल का दूल्हा। क्यों, बाप ने क्या गलती करी भाई? नहीं, आई एम ऑल्सो अ फादर, मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी गुड़िया का हैंड वॉश एकदम क्लीन रहे, एकदम
नहीं, वाई? मां माने डेटॉल का धुला, मम्मी और बेस्ट, एवरेस्ट में बेस्ट, देखो क्या है वो, मम्मी एंड बेस्ट, टेस्ट में बेस्ट, ऐसा कुछ तो है ना ऐसा। क्यों पापा लोगों को टेस्ट वेस्ट का कोई सेंस नहीं है क्या? हम लोग कुछ भी खा लेंगे क्या? मां माने डेटॉल का धुला, नॉनसेंस। बट आप समझिए ये सब बातें क्यों हो रही है? नहीं बताइए, ये सब बातें हो क्यों रही है? ये एडवर्टीजमेंट उस टाइम पे वो लोग देख रहे हैं। शाम में आते थे रेडियोस पे, आप देखोगे तो प्रॉपर्टीज का एडवर्टीजमेंट आता है, इन्वेस्टमेंट का एडवर्टीजमेंट आता है, म्यूचुअल फंड सही है .com। तो शाम में क्यों आता है? क्योंकि पापा लोग ये जो है ना ऑफिस से ऑन द वे रिटर्न होते हैं, बराबर करें, तो उस टाइम पे ये लोग सब एडवर्टीजमेंट बराबर से बॉम्बार्ड करते हैं, क्योंकि उस टाइम पे टारगेट ऑडियंस कौन है? पापा लोग है। आप समझ रहे बात को? दिस इज बिजनेस। दीज आर द डिफरेंट फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस व्हाट? द डिमांड। समझ में आएगा आपको? तो ऐसा आपको एग्जाम में ऐसे देखो बहुत सारा ऐसा लंबा लिस्ट है, ठीक है ना। अब उन्होंने कैसा स्मार्ट किया देखो, पहले फर्स्ट 5 टॉपिक्स दिए, फिर अदर फैक्टर्स में 5 बोला, और उसमें फिर उस अदर फैक्टर में अपार्ट फ्रॉम दी अबव और घुसेड़ दिए बहुत सारे पॉइंट। समझ में आया? टेक्निकली ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स है, तो एज ए बिजनेसमैन वी शुड अंडरस्टैंड दिस पॉइंट्स। साउंड्स गुड? तो कल चल के जब हम लोग बिजनेस करेंगे तो क्या हम लोग इन सारे फैक्टर्स का ध्यान रखेंगे? कल हम लोग आएंगे, कल इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सारे लिख के रखेंगे हम लोग क्लास में, और उसके बाद कल हम लोग इंपॉर्टेंट डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, दैट विल बी अबाउट लॉ ऑफ डिमांड। राइट? थैंक यू वेरी मच गाइस, सी यू टुमारो। हो जाएगी ना आदत ऐसे थोड़ा पोस्ट लंच, है ना, थोड़ा ऊपर नीचे होएगा थोड़ा ऐसा, वो कभी एकदम वो नींद का झोंका आएगा आपको कभी कभी, बट थोड़ा वो कंट्रोल कर लेना, ओवर द पीरियड आदत हो जाएगी, बॉडी यूज्ड टू हो जाएगी। राइट? थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड गाइस, बाय बाय।